अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। हाज़रीन मजलिस, ये एक तालीमी मजलिस है और ये मजलिस अल्लाह के ज़िक्र से मुताल्लिक़ है। अल्लाह का ज़िक्र अगर मुअल्लिम से सीखा जाए, जो सही ज़िक्र हो और सिखाने वाला भी सही मनहज पर हो, तो ये एक मर्तबे की चीज़ है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को अज़कार भी सिखाए हैं और सहाबे किराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़कार सीखे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ों को भी अज़कार सिखाए हैं, छोटों को भी सिखाए हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़कार सिखाने में अपनी कोई तहक़ीर नहीं समझते थे और अज़कार सीखने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हक़ीर नहीं समझते थे। बल्कि अल्लाह का ज़िक्र ये अज़ीम चीज़ है। अल्लाह ने फरमाया वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, और यकीनन अल्लाह का ज़िक्र सबसे बड़ा है। यानी अल्लाह का ज़िक्र बहुत बड़ी चीज़ है, इंतहाई बड़ी चीज़ है। अल्लाह का नाम सबसे बड़ा है तो अल्लाह का ज़िक्र भी सबसे बड़ा है। अल्लाह की ज़ात जैसी कोई ज़ात नहीं, अल्लाह के नाम जैसा कोई नाम नहीं, अल्लाह के ज़िक्र से अफजल कोई ज़िक्र नहीं है। लिहाजा अल्लाह के ज़िक्र को आप मामूली न समझें और उसे मुअल्लिम अज़कार, मुअल्लिम कुरान, आलिम दीन से सीखें तो आपका सवाब भी बढ़ जाएगा। क्योंकि किताब से सीखने वाला और मुअल्लिम से सीखने वाला दोनों बराबर नहीं हो सकते। मुअल्लिम से अज़कार सीखने वाला मसनून तरीक़े पर अज़कार सीखने वाला है, जैसा कि सहाबे किराम ने सीखा, ताबईन ने सीखा। उस्ताद की ज़बान से अज़कार सुनते थे और अज़कार सीखते थे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब में अल्लाह का ज़िक्र करने की ताकीद आई है, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह का खूब ज़िक्र करो। अल्लाह ने नेक बंदों की सिफ़ात में ज़िक्र किया है, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात। अल्लाह का कसरत से ज़िक्र करने वाले मर्द और अल्लाह का कसरत से ज़िक्र करने वाली ख़वातीन। तो अल्लाह का ज़िक्र बहुत बड़ी चीज़ है, इसके सीखने का एहतमाम होना चाहिए, इसकी तालीम का एहतमाम होना चाहिए। और ये दीन का हिस्सा है तो इसे अल्लाह के लिए सीखना चाहिए। इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिम्रिइम मा नवा। बेशक अमाल नियतों के साथ है और आदमी के लिए जो उसने नियत की है। जैसा कि सही बुखारी में है, उमर बिन खत्ताब की हदीस में है। अल्लाह के लिए सीखें, इससे आपका ज़िक्र सीखना ये दीन सीखना है और अल्लाह के यहाँ आपको अजर व सवाब मिलेगा। और अल्लाह का कसरत से ज़िक्र करने के लिए अज़कार का सीखना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ने कहा उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, आप जितना ज़्यादा अज़कार सीखेंगे, दुआएं सीखेंगे, उतना ज़्यादा आप अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं। जिसको दुआओं का पता नहीं कि छींकने पर क्या दुआ पढ़ी जाएगी, आप देखेंगे छींकता है और उसे कुछ पता नहीं, या छींकने की का ज़िक्र अल्हम्दुलिल्लाह सीख लिया है तो छींकने वाले के अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में क्या कहा जाएगा उसको पता नहीं, और इसलिए वो किसी छींकने वाले की अल्हम्दुलिल्लाह को सुन करके यरहमुकल्लाह नहीं कहता, नहीं जानता है। और अगर उतना जान जाए तो फिर यरहमुकल्लाह के जवाब में क्या कहा जाएगा नहीं पता, और इसलिए वो खामोश रह जाता है, उसे पता नहीं होता है। अल्लाह का ज़िक्र सीखना बहुत ज़रूरी है, इससे आप अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करने वाले बन जाएंगे। अज़कार अतफ़ाल ये एक आसान किताब है जो
बच्चों को अज़कार की तालीम देने के लिए तैयार की गई है, मुरतब की गई है। लेकिन कुछ बड़े भी ऐसे होते हैं जो बड़े होकर के भी अज़कार सीखने में अतफाल की तरह हैं। तो ये किताब उनके लिए भी है कि आसान तरीके से अज़कार सीख सकें। और इस किताब की खूबी ये है कि हर ज़िक्र तर्जमा के साथ है, ताकि हम अपनी ज़बान में उस ज़िक्र का मतलब समझें जो हम सीख रहे हैं या जो हम कह रहे हैं। हम अपनी ज़बान से जो ज़िक्र करें उसका क्या मतलब है हम जानें। ऐसा ना हो कि हमें उसकी खबर ही ना हो, हम क्या बोल रहे हैं और ज़बान और दिल का कुछ ताल्लुक़ ना हो। तर्जमा जानने से, मतलब जानने से ज़बान और दिल में मुवाफ़क़त पैदा होती है और दिल अल्लाह पर मुतवज्जे होता है कि वो कह रहा है यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, दुआ कह रहा है। ऐसा ना हो कि सिर्फ यरहमुकल्लाह कहे और कुछ नहीं, बस बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए, क्या मतलब है, कुछ नहीं। वो दुआ जो दिल से निकलती है वो असर रखती है और उसका दर्जा अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा है। तर्जमा के साथ अज़कार सीखना, और तर्जमा के साथ अज़कार सीखने में तौहीद का इल्म मिलेगा। आप देखेंगे अज़कार का तर्जमा जब आप सीखेंगे, गौर करेंगे, तो आपको अल्लाह की तौहीद हर ज़िक्र में अल्लाह की तौहीद भरी नज़र आएगी। इसके ज़रिए आप तौहीद सीखेंगे तो अज़कार में, इस्लामी अज़कार में, मसनून अज़कार में इस्लामी अक़ायद भरे हुए हैं। इस किताब में अक़ायद का बयान नहीं है, लेकिन मैंने बाज़ दूसरी किताबों में अज़कार के तर्जमे के साथ अक़ायद भी ज़िक्र किए हैं, और उन अज़कार में कई कई अक़ीदे मिलेंगे। यरहमुकल्लाह है, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, इसमें अक़ीदा है कि अल्लाह रहम करने वाला है। अल्लाह से रहमत की दुआ की जाती है, अल्लाह से रहम मांगा जाता है, और अल्लाह हर एक पर, जिस पर चाहे रहम करने पर कुदरत रखता है। हर कोई किसी पर रहम नहीं कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, सारी हमद अल्लाह के लिए। अक़ीदा है कि सारी हमद का हकीकी हकदार अल्लाह है, सारी हमद का हकीकी हकदार अल्लाह है। इसमें अक़ायद भी हैं, तौहीद भी है। लिहाजा हम हमेशा तर्जमा के साथ अज़कार सीखने की कोशिश करें, और जब हम ज़िक्र कहें तो मतलब और तर्जमा समझते हुए कहें। इससे हमारा ज़िक्र अल्लाह के यहाँ ज़्यादा मकबूल होगा, हमारे अजर व सवाब में ज़्यादती होगी, और हम अज़कार का तर्जमा समझ करके दूसरों को भी सिखा सकते हैं और दूसरों को तौहीद और अक़ीदे की भी तालीम दे सकते हैं। इस किताब में अज़कार और तर्जमा के, उनके तर्जमा के आखिर में हवाले भी हैं जिनकी तरफ रुजू किया जा सकता है। लेकिन उसके अलावा ये किताब अज़कारुल अत्फ़ाल अरबी ज़बान में भी है। अज़कारुल अत्फ़ाल, इसमें दो हिस्से हैं। अल-क़िस्मुल अव्वल अल अज़कार, जो अज़कार बयान की वही हैं, और अरबी का तर्जमा तो अरबी में नहीं किया जाता। लेकिन इसमें दूसरा हिस्सा दलाइलुल अज़कार, जो अज़कार हैं उनकी दलीलें हैं। कौन सा ज़िक्र किस आयत से लिया गया है, कौन सा ज़िक्र कौन सी हदीस से लिया गया, पूरी हदीसें हैं। यानी अगर ये दलाइल याद कर लेंगे तो बहुत सारे दलाइल को याद कर लेंगे। 30 अज़कार के दलाइल, 30 या उससे ऊपर दलाइल याद कर लेंगे। हर दलील, हर ज़िक्र की दलील मौजूद है, और दलीलों में सेहत का भी अहतमाम किया गया है। तो जिनको तफसीली दलाइल चाहिए वो इसका जो अरबी नुस्खा है अज़कारुल अत्फ़ाल, उसकी तरफ रुजू करें। उसकी दूसरी किस्म में दलाइलुल अज़कार के नाम से हर ज़िक्र की तफसीली दलील मिलेगी, और उनमें दलीलों में क़िस्से भी मिलेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मौके पर कौन सा ज़िक्र सिखाया है। इस तमहीद के बाद मैं अज़कार अत्फ़ाल
की तशरीह शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्कार अतफ़ाल नंबर 1, कलमे शहादत। कलमे शहादत इसको सबसे मुक़द्दम किया गया है। ये वो कलमा है जिसके ज़रिए इस्लाम में दाखिल हुआ जाता है, और इसको कलमे तौहीद भी कहते हैं और कलमे इखलास भी कहते हैं। कलमे इखलास ला इलाहा इल्लल्लाह वो कलमा है जिसके ज़रिए दुनिया से रुखसती होती है। अगर अचानक मौत नाजिल हो जाए और मालूम है कि कलमे तौहीद या कलमे इखलास पर मरना है, तो आदमी की ज़बान फ़ौरन जारी हो जाएगी ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे शहादत। और मैंने देखा है स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को, जिनको बहुत सी दुआएं याद हैं, खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, छिकने पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, बैतुल खला में जाने निकलने की दुआ याद है, कलमे शहादत नहीं मालूम। बहुत से बच्चों को देखा, बहुत सी दुआएं याद है, कलमे शहादत सिखलाने का एहतमाम नहीं है। सुभान अल्लाह, ताज्जुब होता है। इसलिए इसको मुक़द्दम किया गया कि सबसे पहले यही कलमा सीखें, दूसरा न भी सीख सके तो कलमे शहादत सीख लें और कलमे शहादत पर जिए और कलमे शहादत पर मरें। शहादत के माने गवाही, गवाही वाला कलमा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई हक माबूद नहीं है, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे, उसके रसूल हैं। ये दो गवाहियाँ हैं। एक अल्लाह की तौहीद की गवाही है, मैं गवाही देता हूँ, या औरत है तो कहेगी मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई हक माबूद नहीं है। और दूसरी गवाही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह का बंदा होने और उसके सच्चा रसूल होने की गवाही है। अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल, दो भी। मैं गवाही देता हूँ कि मूसा सल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। ये दोनों गवाही है, और माना के साथ जाने। कलमे शहादत, कितने को तो कलमे शहादत नहीं मालूम, और कुछ को मालूम है तो मतलब नहीं आता। तौहीद की गवाही दे रहे हैं और तौहीद से ताल्लुक़ नहीं है। उम्मत में ऐसे लोगों की बड़ी तादाद मिलेगी, गवाही तो तौहीद की देते हैं लेकिन अमल में तौहीद नहीं है। मुसीबतों में, आजमाइशों में अल्लाह के अलावा किसी के सामने भी सर टेक देते हैं, अल्लाह के अलावा किसी के नाम पर भी जानवर ज़बह करते हैं, और धोखेबाज आमिल और राखी उनको गुमराह करते हैं। उनसे जिन्नात के नाम पर, शयातीन के नाम पर ज़बह कराते हैं और उन्हें उसका शऊर नहीं होता है। बहरहाल ये गवाही है जिसके सीखने का एहतमाम होना चाहिए, और माना इसका अच्छी तरह सिखाना चाहिए, मतलब भी बताना चाहिए कि ये गवाही है और इसमें वाहिद मुतकल्लिम का सेगा रखा गया, मैं गवाही देता हूँ। न शदों का सेगा आपको नहीं मिलेगा, इसमें नियाबत नहीं चलती। दूसरे की तरफ से, मय्यत की तरफ से हज तो कर सकते हैं, वाजिब सौम की क़ज़ा तो कर सकते हैं, लेकिन मय्यत की तरफ से कलमा नहीं पढ़ सकते। वरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब की तरफ से पढ़ लिया होते। इसमें नियाबत नहीं चलती। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई हक माबूद नहीं है। माबूद सही तर्जुमा जाने, इलाह के माने माबूद, अल्लाह के सिवा कोई हक माबूद नहीं है। दूसरा सलाम का जिक्र। सलाम, सलामती और सलाम अल्लाह, सलाम अल्लाह के नामों में से है, अल्लाह का नाम फैलाना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो, उसकी बरकतें हैं। 3 दुआ है। सलामती की दुआ, अल्लाह की रहमत की दुआ, उसकी बरकतों की दुआ। ये मामूली दुआ नहीं, 3 दुआ दिल से निकालना चाहिए। सलाम ये खाना पूरी नहीं है, ये कोई रस्म व रवाज नहीं है, ये दीन इस्लाम का सलाम है, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैलाओ। अफशु सलाम बैनकुम, अफशु सलाम बैनकुम, ये मोहब्बत का नुस्खा है। आप पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत, उसकी बरकतें हों। हम समझते नहीं, या मतलब
समझ करके भी गफलत बरतते। हम अपनी ज़बान में बोल के देखें, किसी को कहें आप पर सलामती और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हों, देखिए उसका दिल फ़ौरन बदल जाएगा, उसका दिल फ़ौरन बदल जाएगा। और आप दिन में कई बार उसको बोलें तो सोचेगा ये आदमी मेरे लिए कितनी दुआ करता है। आप पर सलामती और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हों। बरकत नहीं, बरकतें, तरह तरह की बरकतें, जिंदगी में बरकतें, इल्म अमल में बरकतें, रिस्क में बरकतें, बहुत सारी बरकतें। और अल्लाह की रहमत, ये अल्लाह की ये सलामती और अल्लाह की रहमत उसकी बरकतें सिर्फ दुनियावी जिंदगी में नहीं, ये दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये दीन सिर्फ दुनिया के लिए नहीं है, दुनिया में भी बाइसे सलामती है, बाइसे रहमत है, बाइसे बरकत है, और आखिरत में भी है। आप पर सलामती और अल्लाह की रहमत उसकी बरकतें हैं। और हमारे यहाँ अफसोस की चीज़ तो ये है कि बाहर तो हम जितना सलाम का एहतमाम करते हैं, अपने घर में अपने माँ बाप के साथ, अपनी औलाद के साथ, अपने भाइयों के साथ सलाम का एहतमाम नहीं करते। जैसे बाप को सलाम करते हुए शर्म आ रही है, या अपने बच्चों को, खासतौर से छोटे बच्चों को सलाम करते हुए शर्म आ रही है। क्या हम नहीं चाहते कि हमारी औलाद सलामत रहे, दुनिया में सलामत रहे, अल्लाह की रहमत उसके ऊपर, उसकी बरकतें हों? मतलब को समझें। ये गोया के अपने लोगों के लिए सलामती की दुआ और अल्लाह की रहमत की दुआ और अल्लाह की बरकतों की दुआ से आप एराज कर रहे हैं, या उनको इतनी दुआओं से महरूम कर रहे हैं? ये तो अपने लोगों के साथ सबसे ज्यादा होना चाहिए कि इसी बहाने हमारे घर वालों पर अल्लाह की सलामती नाजिल हो, अल्लाह की रहमत नाजिल हो, अल्लाह की बरकतें नाजिल हो। दिल से सलाम कीजिए, दिल से ये दुआ निकालिए। सिर्फ सलाम करने से अल्लाह ताला हमें सलामत रखे, अल्लाह की रहमत उसकी बरकतें हों, तो क्या पूछना है? फिर हमें बड़ी बड़ी आजमाइशों को क्यों झेलना पड़े? सलाम का एहतमाम करें। मुस्लिम में अबू हुरैरा की हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुम तहाब्बतुम अफ़शु सलाम बैनकुम। क्या मैं तुमको एक ऐसी चीज पर बाखबर न करूं कि जब तुम उसको करोगे तो एक दूसरे से मोहब्बत करोगे, आपस में सलाम को फैलाओ। अगर कोई सलाम का जवाब न भी दे तो भी आपकी जबान से और आपके दिल से निकलने वाला सलाम उसके दिल को जरूर छुएगा, उसके दिल को छू कर लौटेगा। और आप किसी के जवाब न देने की वजह से अपने आप को सवाब से महरूम न करें। ये 30 नेकियां सिर्फ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहने में जो मिलती है, आप सलाम छोड़ करके अपने आप को महरूम न करें। खसारा है, शैतान चाहता है कि आप खसारे का ही शिकार हों, मगर अल्लाह ने ईमान वालों को खसारे से मुस्तस्ना किया है। वला इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। ये अमलुस सालिहात, इसमें बड़े मरातिब हैं, सब एक दर्जे में नहीं है। तो सलाम की अहमियत को समझिए। जिस कदर जिसके लिए आप सलामती और अल्लाह की रहमत उसकी बरकतों की दुआ करना चाहते हो, उसी कदर उसके साथ सलाम का एहतमाम करें और मुकम्मल सलाम का एहतमाम करें। और अगर वो सलाम करे तो आप जवाब का एहतमाम करें। गांव मोहल्ले में छोटे बच्चों के साथ सलाम करने में बखीली कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ये आम आदत है बहुत सारे लोग। बड़ों को तो हम सलाम करते हैं, छोटों को जैसे कि हमको सलाम नहीं करना है। गरचे छोटे का हक है, युसल्लिमु सगीर अल कबीर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोटा बड़े को सलाम करेगा, मगर क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटों को सलाम नहीं किया है? किया है। अगर एक जगह कहा है कि छोटा बड़े को सलाम करे, तो दूसरी जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बच्चों को सलाम किया है। मुस्लिम अहमद की एक हदीस में है, अनस बिन मालिक ने बयान किया, वो खिदमत करके लौटे, बच्चे खेल रहे थे, वहाँ खड़े होकर के खेल देखने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने कहा कि
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, वसल्लम अला सिबियान वहुम यलअबून। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को सलाम किया इस हाल में कि वो खेल रहे थे, खेल के मैदान में है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकार के कहते हैं अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बच्चों को। और अनस बिन मालिक ने सीखा था तो वो छोड़ बच्चों को सलाम करते थे। उनसे उनके शागिर्द साबित बिन असलम बुनानी सीखा, वो भी बच्चों को सलाम करते थे। आलिम थे, बड़े आलिम थे अनस बिन मालिक, उलमा साहबा में से हैं। उनके शागिर्द साबित बिन असलम बुनानी बड़े उलमा में से हैं, आलिम हदीस। बहुत लंबी मुद्दत तक अनस बिन मालिक से चिमटे रहे। बच्चों को सलाम करें, और मैंने देखा है बच्चों को कुछ दिन सलाम कीजिए, बाद में आप पर सलाम जो है आप पर सबकत करेंगे सलाम करने में, आपसे पहले आपको सलाम कर लेंगे और जानेंगे कि इनको सलाम करना है, ये हमको सलाम करते हैं, हम इनको सलाम करेंगे। वरना अगर बाप अपने बच्चों को सलाम नहीं करता तो बच्चे भी अपने बाप को सलाम नहीं करते। जबकि बाहर का अजनबी आदमी अगर बच्चों को सलाम करता है तो बच्चे उसे पहचानते हैं और उसको सलाम करते हैं। जामिया इस्लामिया दरियाबाद में पढ़ाता था, गांव में रहता था, साइकिल से जाता था आता था, सलाम करना आदत, बच्चे भी सलाम करते थे। एक दिन एक बड़े आलिम हमारे यहाँ मेहमान बने, उस दिन साथ में पैदल जामिया गया, गांव में रहता था, शेख अब्दुल बारी फतुल्लाह मदनी के भाई के मकान में, डॉक्टर महमूद रहमुल्लाह। रास्ते पर बच्चे वो भी मदरसे जा रहे थे, अस्सलाम वालेकुम। शेख को बड़ा ताज्जुब हुआ, बहुत ताज्जुब हुआ, क्या ऐसा इलाका। बच्चे मौका नहीं देते थे सलाम, खुद ही सलाम कर रहे थे पूरे रास्ते, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अजीब मंजर उन्होंने देखा। वो मेहमान शेख हाफिज अकील अहमद हबीबुल्लाह मदनी थे, जो शारजा में रहते, जिनकी किताब दुरुसुल मसाजिद में दुरुसुल मसाजिद है, हमारे गांव के हैं, हमारे फूफा के भाई हैं। तीसरा, सलाम के जवाब का जिक्र, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आप पर भी सलामती और अल्लाह की रहमत उसकी बरकतें हों, आप पर भी, दो भी हैं। हम आपके लिए सलाम, हम आपके लिए दुआ की, आप हमारे लिए कीजिए। हम आपके लिए सलामती रहमत की दुआ कर रहे हैं, आप हमारे लिए कीजिए, करना है। और जो चाहता है कि लोग उसके लिए सलामती और अल्लाह की रहमत उसकी बरकतों की दुआ करें, तो कहे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबको सलाम करे, जिनको सलाम करेगा उन पर वाजिब होगा कि उस सलाम करने वाले के लिए सलामती और अल्लाह की रहमत उसकी बरकतों की दुआ करें। कितनी दुआ चाहिए आपको, उस हिसाब से आप सलाम कीजिए। सारा दिन लोग आपको सलाम के जरिए दुआ देते रहेंगे या आपके लिए दुआ करते रहेंगे। मेरे बचपन में हमारे यहाँ एक बूढ़े थे, बच्चों को कसरत से सलाम करते थे। लोग कम करते हैं तो वो मशहूर हो गए थे, बच्चों को सलाम करते हैं, मारूफ हो गए थे, फला है। उनका नाम भी अब्दुल सलाम था, सलाम में मशहूर हो गए थे। आज भी याद है, उनके सलाम की वजह से मैं उनको याद करता हूँ। कोई औलाद नहीं थी, सलाम की बरकत है ये। आज मैं उनका जिक्र खैर कर रहा हूँ क्योंकि कसरत से सलाम करते थे। एक और आलिम थे मौलवी अब्दुल बाकी, वो भी कसरत से गुजरते, पैदल बहुत चलते थे सलाम करते हुए, चाहे वो करते चाहे बच्चे करते, बगैर सलाम के एक दूसरे के पास से नहीं गुजरते थे। चौथा, खाने पीने से पहले का जिक्र, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। इससे आसान जिक्र क्या चाहिए, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से, सबसे बड़ा नाम, सबसे मुबारक नाम, रब्बुल आलमीन का नाम, जिसका रिज़्क़ हमारे सामने होता है, जिसको हम खाने वाले हैं, जिसका नाजिल किया हुआ पाकीज़ा पानी हमारे सामने, जिसको हम पीने वाले हैं। खाना हो या पीना हो, पहले जिसने खाना दिया है, पैदा किया है और हम तक पहुंचाया है, जिसने पानी नाजिल किया, उसे पाकीज़ा बनाया और हम तक पहुंचाया, पहले उसका नाम लो, फिर मुंह में लुक़मा डालो या पानी का घोंट लो।
वो दाना जो हमारे सामने है हमने नहीं पैदा किया है, बल्कि हमने तो उसको बोया भी नहीं है, हमने उसके पीछे कोई मेहनत नहीं की है, मगर अल्लाह ने उस रिस्क को हमारे घर तक पहुंचा, हमारे हाथों तक पहुंचाया। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। अल्लाह ने लंबा जिक्र भी नहीं बनाया कि भूख बर्दाश्त ना हो, प्यास बर्दाश्त ना हो, बहुत देर हो जाएगी जिक्र करेंगे तो। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से याद करें। अगर दिल मुतवज्जे हो, याद करें, हम जो अभी खाने वाले हैं, जो नेमत पीने वाले हैं, अल्लाह की है, अल्लाह ने दिया है। अल्लाह को नहीं याद करेंगे, अल्लाह का नाम नहीं ले सकते। कोई नालायक होगा जो अल्लाह के एहसान की परवाह नहीं करेगा, वो उसको परवाह नहीं होगी बिस्मिल्लाह कही या ना कहे। अल्लाह के नाम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जिक्र बच्चे को सिखाया। बालिग होने का इंतजार नहीं किया कि बच्चा बड़ा हो जाएगा तब सिखाएंगे, अभी बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है। दस्तरखान पर बैठे हैं वहीं सिखाया। उमर बिन नबी सलमा की हदीस बुखारी में है, जो तफसील के साथ अज़कारुल अत्फ़ाल में मिलेगी। या गुलाम समिल्लाह वकुल बियमीन वकुल मिम्मा यलीक। ऐ लड़के, ऐ लड़के, दलील है कि वो लड़के थे। अल्लाह का नाम लो। बाज़ रिवायतों में कुल बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह बोलो, और अपने सीधे हाथ से खाओ और उसमें से खाओ जो तुम्हारे करीब है। बिस्मिल्लाह सिखाया और फिर मरते दम तक वो इस पर अमल किया। फमा ज़ालत तिल्क तहमती बाद, उन्होंने कहा फिर हमेशा मेरे खाने का तरीका यही बन गया, बिस्मिल्लाह बोलना, सीधे हाथ से खाना, अपने करीब से खाना। पांचवा जिक्र, खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह भूलने वाले का जिक्र है। बिस्मिल्लाह याद नहीं है, कहना भूल गए, भूख गालिब आ गई, प्यास गालिब आ गई, गफलत हो गई, अल्लाह ने माफ़ किया है। चलो जब याद आ जाए पढ़ लो बिस्मिल्लाह फी अव्वली व आखिर, कोई मुआखजा नहीं। भूल गए कोई मुआखजा नहीं, लेकिन जब याद आ जाए, दरमियान में प्यास कुछ बुझ गई या आखिर में ही सही, जब याद आ जाए बिस्मिल्लाह फी अव्वलिही व आखिर, अल्लाह के नाम से उसके अव्वल में और उसके आखिर में, उसके शुरू में और उसके आखिर में। ये भी लंबा नहीं है कि भूल गए तो बहुत बड़ी दुआ पढ़नी पड़ेगी, लेकिन इसमें ये जो भूलने वाले के लिए बिस्मिल्लाह फी अव्वली व आखिरी का जिक्र है, इसमें दलील है कि बिस्मिल्लाह बहुत ताकीदी जिक्र है। भूल गए तो भी छुट्टी नहीं है, पढ़ना है, अल्लाह का नाम लेना है। ताखीर हो गई, भूल गए, अल्लाह के माफ़, लेकिन अभी कह लो बिस्मिल्लाह फी अव्वली व आखिरी। लेकिन कोई किसी हाल में बिस्मिल्लाह ना पढ़े, ना अव्वल में, ना दरमियान में, ना आखिर में, और अल्लाह का खाते खाते और अल्लाह का पीते पीते मर जाए, बहुत महरूम इंसान है वो, बहुत महरूम इंसान, जिसका खाया उसका नाम लेने की तौफीक नहीं, जिसका पिया उसका नाम जिक्र करने की तौफीक नहीं। बहुत बदनसीबी की बात है। और ये बिस्मिल्लाह अल्लाह का जिक्र है जिस पर अल्लाह अजर व सवाब देता है। अल्लाह 10 बार खिला रहा है दिन में, 10 बार आप बिस्मिल्लाह या बिस्मिल्लाह फी अव्वली आखिरी करें, कम से कम 10 नेकियां, कम से कम 10 नेकियां, जो 10 दिन में 100 नेकियां हैं कम से कम, महीने में 300 नेकियां हैं, साल में हिसाब कर लीजिए, और 60-70 साल की जिंदगी में हिसाब कर लीजिए। नेकियों का पहाड़, ये मैं बस मिसाल के तौर बोल रहा हूं, कम से कम एक नेकी, और अल्लाह के एक नेकी का बदला कम से कम 10 गुना से शुरू होता है। कम से कम 10 नेकी, 100 नेकियां, नेकियों का पहाड़ सिर्फ बिस्मिल्लाह बोलते बोलते। और अल्लाह को राजी करने वाली चीज, अल्लाह को राजी करने वाला जिक्र के बगैर बिस्मिल्लाह के नहीं। बड़ों की जिम्मेदारी है कि खुद भी बिस्मिल्लाह का एहतमाम करें, भूलने पर बिस्मिल्लाह फी अव्वली व आखिरी कह लिया करें, और अपने घर वालों और अपने बच्चों, अपने माताहतों को भी इसका पाबंद बनाएं।
बच्चे दिन भर बोल रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे, क्या बिस्मिल्लाह नहीं कर सकते हैं? आप कहला के देखिए, कहला के देखिए। बल्कि अगर बच्चे को सिखा देंगे और आप बगैर बिस्मिल्लाह के खाएंगे तो वो आपको याद दिलाएगा, बाबा बिस्मिल्लाह बोलो। बाबा बिस्मिल्लाह नहीं पढ़े, बच्चों को सिखाइए, आपकी तालीम आपको फ़ायदा देगी। आप अपनी बीमारी में, अपनी गफलत में अगर बिस्मिल्लाह भूल गए तो याद दिलाएगा या पूछेगा बाबा बिस्मिल्लाह पढ़े, फिर आपको याद आ जाएगा। नहीं पढ़ा है बिस्मिल्लाह की अव्वल व आखिर। और बेहतर है कि आवाज़ के साथ पढ़ें। आवाज़ के साथ, आप अपने घर के इमाम हैं, घर का बड़ा घर का इमाम होता है। घर वाले अगर मुत्तकी हैं तो वो इमामुल मुत्तकीन है। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। हमें मुत्तकियों का इमाम बना। हर आदमी जो अपने घर का बड़ा है, वो अगर उसके घर वाले मुत्तकी हैं तो मुत्तकियों का इमाम है, पेशवा है वो। मस्जिद में इमाम होना ज़रूरी नहीं है। आवाज़ के साथ पढ़ें। आप अपने घर में मुअल्लिम हैं, आपकी शख्सियत एक मदरसा है जहां आपके घर वाले सीखेंगे। बैतुल खला में जाइए, ज़ोर से बोलिए अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस। सीखेंगे, आपको बैठ के रटाने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारी ज़बान हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं। हमें बात करते हुए सुन करके, देखते देखते, सुनते सुनते हमारी ज़बान 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा अच्छी तरह सीखता है और हमारे लहजे में बात करता है, जो 10 साल हमारी ज़बान सीखने वाला नहीं कर पाएगा। बच्चे देखते सुनते हैं, बड़ों से ज़्यादा उनकी नज़र और उनके कान तेज़ होते हैं। अल्लाह का नाम सबसे बड़ा है, उसका एहतमाम करें। नंबर 6, खाने के बाद का जिक्र। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमा व सक़ा व सव्वग़हु व जअल लहु मख़रजा। खा लिए हैं खैर के साथ, पी लिए हैं खैर के साथ, अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठाए हैं, तो खाने के बाद अब लंबी दुआ है, अब खाना पीना हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तसर में भी बोल लेंगे, उसकी भी दलील है, लेकिन बड़े जिक्र पर बड़ा अजर। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी हम्द अल्लाह के लिए। जाने कि आप अल्लाह की हम्द कर रहे हैं, अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं, या अल्लाह तू ही सारी तारीफ़ का हकदार है। सारी हम्द अल्लाह के लिए है जिसने खिलाया और पिलाया। खिलाना एक बड़ी नेमत और पिलाना एक नेमत। वसव्वगहू, और उसका निगलना आसान किया, उसे लजीज बनाया जो हलक से उतरता है। मुंह में गिलास लगाए और गट गट पानी अंदर, मुंह में लुकमा डाले, हमको चबाने में भी सुस्ती होती है, चाहते हैं कि बस खाते जाएं। क्यों इतनी आसानी से खा लेते हैं? क्योंकि अल्लाह ने लजीज बनाया, उसमें लज्जत रखी है, उसे गुजरने वाला, हलक से उतरने वाला बनाया है, और उसके लिए बाहर निकलने का भी रास्ता बनाया। उसमें जो जायद चीज़ है निकलने वाली, अल्लाह ने उसके लिए भी रास्ता बना दिया। खिलाया और पिलाया, खिलाया, वो रिस्क जो हम खाए हैं, सिर्फ ये नहीं कि मुंह में डाल दिया, उसको अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह की मखलूक़ात में से है वो। अल्लाह ने हमारे खाने के लिए उसकी सारी तदबीर की, उसे खेती करने वाले किसान के हाथ में पहुंचाया, उसके दिल में डाला कि खेती करे, उसके लिए खेत को मैसर किया, उसके लिए पानी का इंतजाम किया, उसके बाजू में ताकत दी कि जाके खेती करे, उसे उससे निगरानी कराई, उससे फसल कटवाई, उसे मखसूस बाजार में पहुंचाया, उसे अच्छा तैयार किया और उसे हमारे घर तक पहुंचाया, हमारी हांडी में पहुंचाया, फिर हमारे प्लेट में पहुंचाया, फिर हमारे बाजू में ताकत दी कि हम उसको खाएं।
हमारे दिल में उसकी पसंद डाल दी, उसकी मोहब्बत डाल दी और हम खाए, उसके अंदर लज्जत डाल दी कि हम खाएं और हम उसे खा लिए। ये है खिलाना। अल्लाह के खिलाने में दूसरों को खिलाने में बहुत फर्क है। अल्लाह ने सब कुछ करके दे दिया तो हम कहते हैं खा लीजिए, लेकिन सारी तदबीरें अल्लाह की हैं। वो अगर किसान को नहीं पैदा करता तो हम कहाँ से पाते? वो अगर दुकानदार के हाथ में नहीं पहुंचाता है, दुकानदार नहीं पैदा करता, कहाँ से? गजा में जो हालात गुजरे हैं, दाने दाने को तरस रहे, न किसान है भी नहीं कर सकता कुछ। अल्लाह ताला ने आजमाइश में डाल दिया, कुछ नहीं। दुकानदार भी है, अल्लाह ने आजमाइश में डाल दिया, कुछ नहीं। पकाने वाले भी हैं, अल्लाह ने आजमाइश में डाल दिया, कुछ नहीं कर सकते। ये अल्लाह की ज़ात है जो सारी तदबीर करके पहुंचाती है। अल्लाह चाहे तो हमें ऐसा बना दे कि हमें लज्जत ही नहीं, ऐसे बुखार मुब्तला कर दिया कि जायका ही नहीं। बाज़ बुखार ऐसे होते हैं कि जाने के बाद भी मुंह की कड़वाहट एक मुद्दत तक नहीं जाती है, बस किसी तरीके से भूख मिटाओ, कोई चीज़ नहीं चलती। अल्लाह ताला लज्जत पैदा करता है, अल्लाह ताला मुंह को सलामती देता है, ज़बान को, दांतों को, हलक को काम पर लगाता है, जो अपना काम करते जा रहे हैं, हमें उसका शऊर नहीं होता है। जितनी भी अल्लाह की तारीफ करें कम है। जिसने खिलाया और पिलाया पानी, उसका पैदा करने वाला कौन है? उसे आसमान से ज़मीन पर पहुंचाने वाला कौन है? ज़मीन से निकाल के हमारे बर्तन में पहुंचाने वाला कौन है? फिर किसने वो आज़ा बनाए जो पानी को बर्तन से खींच करके हमारे पेट में पहुंचाते हैं? अल्लाह ताला मुंह की बीमारी में, मुंह के कैंसर मुब्तला कर दे, पानी नहीं निकल सकते, नाक में पाइप डालो ताकि कम से कम इंसान मरे ना। सारी हमद उस अल्लाह के लिए, इसने खिलाया और पिलाया और उसको लजीज बनाया। लज्जत बहुत बड़ी नेमत है। लज्जत भी पैदा करने के लिए अल्लाह ने नमक पैदा कर दिया, तरह तरह के मसाले पैदा कर दिए, जैसा चाहो। अल्लाह की नेमतें कम नहीं हैं। जो टेस्ट चाहिए कर लो, और टेस्ट महसूस करने वाला भी बना दिया। बाज़ लोगों को मुंह में कैंसर होता है, सर्जरी कराते हैं, काट करके जिल्द लगा देते हैं, कोई सेंस नहीं है। कितना भी लजीज रहे नहीं मिलता, बस सब्र करके खा लेते हैं। वो जायका के लिए तरसते हैं, वो अल्लाह ने महरूम कर दिया, नहीं पा सकते। अल्लाह ताला ने उस ताम और शराब को लजीज बनाया और मुंह के अंदर भी सलाहियत दी, जिसकी वजह से हम आसानी से खा लेते, पी लेते हैं, और हज़म का रास्ता बनाया। किस तरह हज़म होगा, हम कौन सी मेहनत करते हैं हज़मे पर? सब अल्लाह का निज़ाम है। ज़रा सी गैस इधर से उधर हुई तो आदमी गिर जाता है या हॉस्पिटल पहुंच जाता है। उसके लिए निकलने का रास्ता बनाया। अगर रास्ता बंद हो जाए तो ज़िंदगी की कमाई दांव पर लग जाएगी। पेशाब रुक जाए तो जीना मुश्किल हो जाएगा, और इलाज के पीछे हो सकता है कि कर्ज भी लेना पड़े। अल्लाह ने उसके लिए मखरज बनाया। सब नेमतें हैं, और एक दो दिन की नेमतें नहीं है ये। सारे दिन में हम कितना खाते हैं, कितना पीते हैं, और 60 साल, 70 साल, 80 साल गुजार करके दुनिया से जाते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शऊर दे तो हम सिर्फ ज़बान से नहीं, दिल की गहराई से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह अतअम व सक़ा व सव्वग़ व जअल मखरजा। दुआ भी अगर आवाज़ के साथ पढ़ेंगे, घर में सुनने वाले सुनेंगे, जिनको याद है वो भी मुतनब्बे होके पढ़ लेंगे, नहीं तो सुनते सुनते याद कर लेंगे। हर चीज़ मदरसे में याद कराने की ज़रूरत नहीं होगी। घर पहला मदरसा। घर के बड़े अफराद सब मुअल्लिमीन हैं। अगर वाकई वो नीयत के साथ मुअल्लिम बने तो बहुत कुछ सिखाएंगे और बहुत अजर व सवाब पाएंगे। मगर हमारी गफलतें बहुत हैं। नंबर 7, कुछ खाने पीने और नेमत मिलने के बाद का जिक्र। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी हमद अल्लाह के लिए है। एक बिस्किट भी खा लिया, एक दाना भी खा लिया, रिस्क है, वो नेमत है अल्लाह की।
अल्लाह नहीं देता तो हम नहीं पा सकते थे। एक चना जिसकी कभी हम तमन्ना करते हैं, अल्लाह के बगैर नहीं मिलने वाला है। अल्लाह के बगैर कुछ मिलने वाला नहीं है। जो नेमतें भी अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने फरमाया वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह, तुम्हारे साथ जो नेमत भी है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से भी। और अल्लाह कभी दिखाता भी है, जब आजमाइश में डालता है तो गोया अल्लाह की तरफ से चैलेंज होता है, करके देखो, लाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी हम्द अल्लाह के लिए है। एक है हम्द और एक है मदह। अल्लाह के लिए सिर्फ हम्द होती है, मदह नहीं। मदह के माने भी तारीफ, हम्द के माने भी तारीफ। हम्द ऊंचा लफ्ज है, सनाउल जमील अल फ़िअल इख्तियारी, ये हम्द की तारीफ है, बेहतरीन तारीफ इख्तियारी फ़ेल पर। अल्लाह ताला जो भी करता है सब अपने इख्तियार से करता है, किसी चीज़ पर वो मजबूर नहीं है और कोई उसको मजबूर भी नहीं कर सकता। अपने इख्तियार से हमको नेमत देता है, चाहे तो महरूम कर दे। तख्त पर बादशाह किसी को बैठा के बादशाह बनाता है, और जब अल्लाह की मशीयत ख़त्म हो जाती है, चाह करके भी तख्त उससे छिन जाता है, या तख्त पर बैठने वाला सूली पर चढ़ जाता है, या मौत के घाट उतर जाता है। उसके बस में होता तो तख्त कभी नहीं छोड़ता, कभी उसकी बादशाहत नहीं जाती। मगर जो भी आया उसने जवाल देखा। नंबर 8, सवारी पर बैठने का जिक्र। सवारी पर पांव रखने के वक्त का जिक्र बिस्मिल्लाह, फिर अच्छी तरह बैठने के बाद का जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िर ली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत। अक्सर लोग शॉर्टकट में पढ़ लेते हैं सुब्हानल्लज़ी, कुरान में है ये सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, लेकिन ये मुकम्मल दुआ या मुकम्मल ज़िक्र याद करना चाहिए। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल सुन्नत पर अमल होगा और इसमें ज़्यादा अजर व सवाब है। अल्लाह का ज़्यादा ज़िक्र है और अल्लाह की तरफ से ज़्यादा अजर भी मिलेगा। ये अली रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से ये दुआ आई है, इमाम तबरानी की किताबुद दुआ में। इसकी तफसील आपको अस्कारुल अत्फाल में मिल जाएगी। सवारी पर बैठे और मुस्कुराए और ये ज़िक्र पढ़े, फिर बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही किए, सवारी बैठे मुस्कुराए और फिर ये ज़िक्र किए। तो इस दुआ के साथ सवारी बैठे तो मुस्कुरा भी लें, वो भी एक सुन्नत है, हमेशा नहीं तो एक ही बार। और मुस्कुराहट ये दिल की दवा है, दिल की दवा है ये। दिल का मरीज़, उसके लिए मुस्कुराना बहुत मुश्किल होता है। दिल का मरीज़ तरसता है कि वो मुस्कुराए, उसकी अंदरूनी हालत ऐसी होती है कि मुस्कुराना उसके लिए मुश्किल होता है। मैं कभी कभी इसको फील करता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ। चाहता है कि मुस्कुराए लेकिन नहीं होता है, वो ऐसी कैफियत हो जाती है। ये दिल का इलाज है, आदमी कोशिश करे सुन्नत समझ करके ही मुस्कुरा ले। सबसे पहले सवारी पर पाँव रखने के वक्त का जिक्र है बिस्मिल्लाह, ये पहला, अल्लाह के नाम से। जो सवारी सामने है अल्लाह की बनाई हुई, अल्लाह की अता की हुई है, सब सारा मटेरियल अल्लाह का है और अल्लाह के बाकी रखने से, और जब अल्लाह चाहेगा ख़त्म कर देगा। अल्लाह के नाम से अल्लाह को याद करें सवारी के वक्त। फिर अच्छी तरह बैठने के बाद का जिक्र, जब अच्छी तरह बैठ जाए, और सवारी पर अच्छी तरह बैठना चाहिए। ये नहीं कि गाड़ी पर लटक करके चलो, ये तरीका नहीं है। अपने को ख़तरे में डालना, ज़िंदगी की हिफाजत करना फ़र्ज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह 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 3 बार, एक बार नहीं 3 बार। सवारी बड़ी नेमत है, जिनके पास नहीं होती तरसते हैं, काश हमारे पास बाइक होती, काश हमारे पास कार होती, फलां के पास कार रहे, हमारे पास नहीं है। घरों में मसाइल चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी हम्द अल्लाह के लिए, फिर सारी हम्द अल्लाह के लिए, फिर सारी हम्द अल्लाह के लिए है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। हम सवारी में बैठ गए तो ये नहीं कि हम बड़े हो गए। अल्लाह को याद करें, अल्लाह सबसे बड़ा है, फिर अल्लाह सबसे बड़ा है, फिर अल्लाह सबसे बड़ा है। और इसको अलग अलग करके बोलना चाहिए, जल्दबाजी में से नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम पूरा सही से नहीं लेते, कट जाता है, हाँ कट जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कहाँ
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नाम में आखिर में हा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम सही से लो। किसी का नाम जैद है और उसको बोले जय जय जय, क्या राजी होगा वो? किसी का नाम मोहम्मद है, खाली मोहम्मद बोले या मोहम्मद, नहीं राजी होगा। फिर अल्लाह कैसे राजी होगा? ये अल्लाह की ताज़ीम का तरीक़ा है। ये अल्लाह का नाम जिसका हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिसका सब इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह का नाम लेने का तरीका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बचकाना हरकत है। ये बच्चे जो मुअल्लिम के पास नहीं सीखे हैं, या मुअल्लिम भी वैसे ही है, ऐसे ही सिखा दिया, बस फास्ट है, 2 मिनट में सबक सुना दो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हो गया। अल्लाह का नाम सही से इज्जत के साथ लो, इज्जत के साथ अल्लाह का नाम लो। अल्हम्दुलिल्लाह, खूबसूरती के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितने मिनट जाएंगे? कौन सा पसीना बहेगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम सलात ईद पढ़ते हैं तो बड़े एहतमाम से, इमाम साहब भी और मुक्तदी भी, अल्लाह अकबर, 7 तकबीर और 5 तकबीर। और सवारी बैठेंगे तो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। गलत तरीका है। सवाब हर्फ कटेगा तो सवाब भी कटेगा, याद रखें। आप सही से अदा नहीं किए तो सही से सवाब कहाँ से मिलेगा? गुनाहगार भी होने का डर है। सुबहान अल्लज़ी सख्खर लना हादा, पाकी हो अल्लाह की, पाकी हो उसकी जिसने हमारे लिए इसको मुसख्खर किया, हमारे कंट्रोल में दिया। ऊंट की सवारी है, चाहे तो हमारे ऊपर चढ़ जाए, अगर अल्लाह ने उसके दिल दिमाग में गुस्सा डाल दिया तो कुचल के रख देगा, नहीं तो एक बच्चा भी आसानी से बैठ जाएगा। हाथी की सवारी है, घोड़े की सवारी है, खच्चर की सवारी है, गधे की सवारी है, साइकिल की सवारी, बाइक की सवारी, कार की सवारी, जहाज की सवारी। ये सवारियां हैं जो अल्लाह की नेमत है, अल्लाह के हमारे कंट्रोल में और काबू में देने से हमारे कंट्रोल में है। वरना साइकिल हमारी मौत का हथियार है, हमारी बाइक हमारे लिए कातिल है, हमारी कार हमारी मौत का परवाना है, हमारा जहाज जिस पर हम बैठते और खुश होते हैं हमारी कब्र है। अल्लाह ने हमारे काबू में किया है। ये नहीं समझो बहुत पढ़ लिख लिए, बहुत ड्राइविंग आ गई तो सब हो गया। ड्राइवर को नहीं मालूम कि मंजिल पर पहुंचेगा या उसकी लाश पहुंचेगी या वो भी नहीं पहुंचेगी। अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की नेमत समझे, गाड़ी भी दी है और ताकत भी दी है, सलाहियत भी दी है। बीमार हो गए, बाजू हरकत नहीं कर रहे, कहाँ से गाड़ी चलाएंगे? साइकिल भी नहीं मार सकते। घर वाले बोलते हैं साइकिल रखो, नहीं चलाना है, डॉक्टर मना कर देता है। बाकी हो उसकी जिसने हमारे लिए इसको काबू में किया, हमारे खातिर, अल्लाह के लिए नहीं। अल्लाह को साइकिल की हाजत नहीं है, हमारे लिए इसको मुसख्खर किया, हमारे काबू में दिया। वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन, हालांकि हम उसकी ताकत रखने वाले नहीं थे। खुलक़ल इंसान दईफ़ा, इंसान कमज़ोर पैदा किया गया, कमज़ोर है। एक हथौड़ा पड़े तो काम तमाम हो जाएगा, यही है इंसान की ताकत। हम इसको काबू में, हम इसकी ताकत रखने वाले नहीं थे। अपनी आजिज़ी, अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ अल्लाह के सामने, दुनिया वालों के सामने अल्लाह हमको नहीं बोलना है, अल्लाह के सामने अल्लाह का जिक्र करते हुए ये शर्फ की बात है कि हम अपने मालिक के सामने अपनी आजिज़ी बयान करें। मालिक हमसे नहीं होता, मालिक हम कमज़ोर हैं, मालिक हमको नहीं आता, आजिज़ी है। मालिक को बुरा नहीं लगेगा, मालिक ताकत देगा, चला सकते हो, हिम्मत देगा। व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, और बेशक हम अपने रब की तरफ ही यकीनन लौटने वाले हैं। मौत को भी याद करो, सवारी मौत का परवाना भी हो सकती है, अपने रब की तरफ ही लौटने वाले हैं, तो मौत को भी याद कर लो। और अगर मौत आई तो ये जिक्र कर चुके हैं, अल्लाह के जिक्र पर मरेंगे। अगर सवारी पर बैठने के बाद मौत आ गई तो अल्लाह का नाम ले चुके हैं, बिस्मिल्लाह कहें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र पर हैं,
अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह के जिक्र पर अल्लाह की बड़ाई बयान किए हैं। सुभान अल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, अल्लाह की पाकी बयान किए हैं और अपनी आज़ी का इकरार किए हैं और आखिरत को याद किए हैं। फिर तौहीद है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िर ली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंत। अल्लाह के सिवा कोई हक माबूद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक, नहीं है कोई हक माबूद मगर तू, अल्लाह से मुखातिब होकर तेरी पाकी हो। फिर अल्लाह की पाकी, इन्नी ज़लमतु नफ्सी, यकीनन मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, मैं खुद जालिम हूँ। अपने गुनाह का एतराफ़, यानी गुनाहों के ज़रिए मैं अपनी जान पर जुल्म किया जो मुझे नहीं करना था। अपने गुनाह का इकरार करके फ़ग़फ़िर ली ज़ुनूबी, तो मेरे खातिर मेरे गुनाहों को बख्श दे। मेरे लिए मेरी हाजत है, मग़फ़िरत माफ़ी मेरी हाजत है। मेरे लिए इतना करम कर दे कि मेरी बख्शिश हो जाए। इस्तिग़फ़ार, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी। इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंत, फिर अल्लाह की तारीफ़ है कि तेरे सिवा कोई गफ़्फ़ार नहीं है, यकीनन गुनाहों को नहीं बख्शता मगर तू। सवारी की दुआ, तौहीद पर मुश्तमिल ज़िक्र, अपने गुनाह का एतराफ़, अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी, फिर अल्लाह की तारीफ़। मौत भी आई तो अल्लाह के ज़िक्र पर, तौहीद पर और इस्तिग़फ़ार पर मौत आई, इंशाअल्लाह खैर होगा। हम ये ज़िक्र समझ करके याद करें, तर्जुमा माना के साथ याद करें। माना हमको नहीं पढ़ना है, हमको ज़िक्र करना है, लेकिन समझ करके वाकई हम दुआ पढ़े हों तो हम अल्लाह से माफ़ी मांगे हों, हम दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगे हों, दिल से अल्लाह की तौहीद का इकरार किए हों, दिल से अल्लाह की तारीफ़ किए हों, और फिर हमारी मौत आ जाए तो हम मौत से पहले जो करना चाहिए हम किए। अल्लाह ने सिखलाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी। ये बहुत अहम है और इसमें शॉर्टकट से बचना चाहिए। अगर चाहते हैं कि इस दुआ के साथ आप अल्लाह से इस्तिग़फ़ार भी कर लें, अल्लाह की तौहीद का इक़रार भी कर लें, अल्लाह की तारीफ़ भी कर लें, तो पूरी दुआ याद करें। सिर्फ सुभान अल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून है। मुख्तसर, कोई इस्तिग़फ़ार नहीं है इसमें। अल्लाह की तारीफ़ है, अल्लाह की पाकी है, मौत की याद है बस। ये पूरी दुआ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे और अली रज़ियल्लाहु अन्हु सीखे और पढ़ते थे, पूरी दुआ पढ़ना ये अफजल है, इसी में ज़्यादा अजर व सवाब है और इसी में इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत का खैर है। अगर ज़िंदा रहे तो अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करके, अल्लाह की तारीफ़ करके ज़िंदा रहे, और अगर मर गए तो इस्तिग़फ़ार पर, तौहीद पर और अल्लाह के ज़िक्र पर मरे। 9वां ज़िक्र है सोने के वक्त का ज़िक्र, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। पहले अल्लाह का नाम, ये राजे रिवायत है सही बुखारी में है, अल्लाह तेरे ही नाम से मैं मरता हूँ और जीता हूँ। ये नींद को मौत कहा गया है और जागने को जिंदगी। तेरे ही नाम से मैं मरता हूँ और जिंदा होता हूँ, तेरे ही नाम से सोता हूँ। अल्लाह, सोने से पहले अल्लाह का नाम लेना, अल्लाह को याद करना, दुनिया की चीज़ों पर नहीं सोना, अल्लाह के नाम से सोना और अल्लाह के नाम से जागना, ये मर्तबा है, शरफ की चीज़ है ये। जितनी रात सोए उतनी रात अल्लाह का जिक्र किए, उतनी रात सवाब कमाए। मोमिन के सोने और फासिक काफिर के सोने में बहुत फ़र्क है। हमारी ज़बान ने जो जिक्र किया, अल्लाह का जिक्र कर, अल्लाह तेरे ही नाम से मैं मरता हूँ और तेरे ही नाम से जिंदा होता हूँ, तेरे ही नाम से सोता हूँ, तेरे ही नाम से जागता हूँ। अभी सोना ये भी नेमत है, अल्लाह नींद की नेमत छीन लेता है। गोलियां भी कभी बेकार हो जाती है, खर्चा भी बढ़ जाता है, मुसीबत भी बढ़ जाती है। गोली का असर है तो नींद आई, और कितने लोग हैं गोली खा के आंख बंद है, नींद नहीं।
जो सच्ची नींद है, जिसमें दिल दिमाग को राहत मिलती है और जिस्म चुस्त होता है, वो नसीब नहीं होती। बस आंख बंद हो गई है, हकीकी नींद से महरूम। ये अल्लाह देने वाला है, और ये अल्लाह के नाम से हमारी नींद, अल्लाह के नाम से और फिर जागना, ये अल्लाह की और भी बड़ी नेमत। नहीं जागे तो दुनिया वाले क्या कर लें। अगर अल्लाह ने नहीं जगाया तो क्या डॉक्टर रूह फूंक देगा? कुछ नहीं कर सकता। और नींद को मौत से ताबीर किया गया, क्योंकि नींद में इंसान ऐसे है जैसे कोमा में चला गया हो, या उसको लखवा मार दिया हो। कुछ नहीं, हाथ उठाइए तो गिर जाएगा, पांव उठाइए तो गिर जाएगा। ऐसे किसी इंसान की हालत देखें तो भीड़ जमा हो जाएगी, घर वाले आंसू बहाने लगे, क्या हो गया इसको। इतनी खतरनाक सूरत हाल में अल्लाह पहुंचाता है और उसको हमारे लिए सेहत बनाता है। वो नींद जो बज़ाहिर खतरनाक सूरत हाल है, अल्लाह ने उसमें हमारे लिए राहत रखी है। जालना नौमकुम सुबाता, देखने में लाश है मगर आराम पा रहे हैं, सेहत हो रही है, सारे आज़ाए जिस्म एक्टिव हो रहे हैं। अल्लाह का नाम नहीं ले सकते। दूसरा कोई आंख बंद करके देखे, अल्लाह ताला जो नींद देता है उसमें जो फायदा मिलता है, आंख बंद करके देखे क्या होता है। गोली खा करके देख नहीं होता है वो, उसकी कोशिश की जाती है कि नींद आ जाए, जरा हम चुस्त हो जाए, वरना सारा दिन डिस्टर्ब, रात भर का जागा हुआ, सुबह उसके अखलाक अच्छे नहीं रहते, अमूमन ज़्यादा क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं होती। मगर जो आदमी सो लिया चुस्त है, बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपनी और दूसरों की खिदमत कर सकता है। नींद बड़ी नेमत है, और जागना भी, नींद से बेदार होना भी अल्लाह की बड़ी नेमत है। अल्लाह का नाम लें, अल्लाह ने सिखाया है, हम गौर करें तो हमें इस नेमत कदर होगी, वरना अल्लाह ताला नींद से महरूम कर दे, गोलियां खाते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। फिर कीमत मालूम होगी कि नींद कितनी बड़ी नेमत है। वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिनल्लाह, तुम्हारे साथ जो नेमत भी अल्लाह की तरफ से, जानो। 10वां नींद से बेदार होने के वक्त का जिक्र है। ये दोनों दुआ एक ही हदीस में है, बुखारी और एक ही नंबर है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। सारी हम्द अल्लाह के लिए है जिसने हमें जिंदा किया बाद इसके कि उसने हमको मौत दी, और उसी की तरफ नुशूर, जिंदा होकर उठना है सुबह के वक्त। या नींद से बेदार होने पर किसी ने दवा नहीं दी कि इंजेक्शन लगाओ तब ये उठेगा। अल्लाह ने जगा दी अपने फजल से। अल्लाह का फजल पहचानो, अल्लाह की नेमत की कदर करो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। सारी हमद उस अल्लाह की है जिसने हमको जिंदा किया, जिंदगी दी। कोई अगर ऐसी नींद का शिकार हो जाए, उठे ही ना, तो क्या, किस लायक है वो? दुनिया का कौन सा काम कर सकता है? कोई जगाने से भी ना जागे तो बस जिंदा लाश है वो। कोमा वाले, उनसे क्या फायदा उठाएगा वो? दुनिया या दीन का क्या काम कर सकते हैं? किसको फायदा पहुंचा सकते हैं? खुद इस्तिंजा भी नहीं कर सकते वो। जिंदगी की नेमत, बेदारी की नेमत बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह की हम्द करें, अल्लाह की हम्द सीखें जिसने हमको जिंदा किया, जिंदगी है ये, बाद इसके कि उसने हमको मौत दी, दो भी नेमत है। सुलाया तो भी नेमत, उसके बाद जगाया तो उससे भी बड़ी नेमत है। और नींद के बाद जागे तो अभी एक्टिव हैं, अपनी भी खिदमत करते हैं, दूसरों की खिदमत करते हैं, दुनिया भी कमाते हैं, आखिरत भी कमाते हैं। ये मोमिन की शान है। मोमिन सिर्फ दुनिया कमाने वाला नहीं होता, ये फासिक फाजिर इंसान होगा जिसको दीन से मतलब नहीं है, और उसी की तरफ जिंदा होकर उठना है। एक दिन मौत हो जाएगी, जिसके बाद फिर हम जागेंगे नहीं। कोई भी रात और कोई भी दिन हमारा आखिरी हो सकता है। कितने भी जवान हो, कितने भी सेहतमंद हो, बूढ़ा जिंदा रहता है, जवान मर जाता है। बीमार तकलीफें झेलता है, सेहतमंद दुनिया से रुखसत हो जाता है।
उसी की तरफ जिंदा होकर के उठना है। याद करें, दिल से याद करें, ताकि हमको मौत याद करके मौत के बाद का जो मरहला है उसकी तैयारी की तौफीक मिले। क्योंकि उठ करके ऐसे छुट्टी नहीं है कि जिंदा हो जाएंगे तो छुट्टी है, जिधर चाहो उधर चले जाओ। नहीं, हिल नहीं सकते अपनी जगह से। हिसाब कच्चा चिट्ठा खुलेगा, क्या खैर किए क्या शर किए वो बोलना पड़ेगा। 11वां बैतुल खला में दाखिल होने के वक्त का जिक्र। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस। या अल्लाह, बेशक मैं खबीस जिनों और खबीस जिन्नियों से तेरी पनाह यानी हिफाजत में आता हूँ। पनाह के माने हिफाजत। बैतुल खला में दाखिल होने के वक्त का जिक्र। इस्तिंजा खाने में दाखिल होने के वक्त का जिक्र है। यहाँ भी बैतुल खला के दरवाजे पर अल्लाह का जिक्र करो, फिर एंट्री करो। ये मोमिन, ये इस्लाम की खूबियों में से हर जगह अल्लाह का जिक्र सिखाता है। काफिर के लिए नहीं है। ये काफिर के नसीब में अल्लाह ने ये सब सिखा दिया ताकि तुम नेकियां कमाते रहो। ये घड़ी घड़ी जगह जगह अल्लाह अगर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से हमको अस्कार नहीं सिखाता तो कहाँ इतनी तौफीक मिलती है। जहाँ नहीं सिखाया हम कितना वहाँ अल्लाह का जिक्र करते हैं, चुपचाप होते हैं। जहाँ कोई मसनून जिक्र नहीं पाते, हालांकि मसनून जिक्र है, हर वक्त अल्लाह का जिक्र, वहाँ हमसे गफलत होती है। बैठ के बातें कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। और मोबाइल तो आज सबसे मशहूर है, कौन उसको नहीं जानता और कौन उसको छोड़ना चाहता है? कोई छोड़ने वाला नहीं है। भीख मांगने वाला वो भी, उसको भी मोबाइल चाहिए। खाने को न मिले चलेगा, मोबाइल के बगैर नहीं। ये मोमिन की शान है। हर जगह अल्लाह का जिक्र करो। इसी बहाने अल्लाह ताला ने सिखा दिया, असबाब बना दिए। यहाँ यहाँ अल्लाह का जिक्र करो, कमाते रहो नेकियां। अल्लाह, बेशक मैं तेरी हिफाजत में आता हूँ खबीस जिनों और खबीस जिन्नियों से। क्यों कहा, क्यों ये खास जिक्र सिखाया? क्योंकि बैतुल खला, इस्तिंजा खाना, गलाजत का घर, ये शयातीन का अड्डा है। खबीस नफूस शयातीन का मरकज है, वो जहां नहीं होना चाहिए। मगर गंदी मखलूक गंदगी में ही जाती है, जैसे खिंजीर। कितना भी अच्छा चारा डालो, मगर उसको जो पसंद है उसी पर वो टूटेगी। खबीस जिन्नात उनकी जगहों में से गंदी जगह है, वहां पर रहते हैं और इंसान के दुश्मन है। अल्लाह का रहम है कि उसने हमारी आंखों से उनको ओझल कर दिया, मगर वो हमें देखते हैं, हमारी शर्मगाहों को देखते हैं। खा लगाएं या हमारी शर्मगाहें देखें और बुराई करें, अल्लाह ताला जानता है कि खबीस शयातीन इंसान के साथ क्या करने वाले हैं और क्या कर सकते हैं। अल्लाह ने हमें आसान जिक्र सिखा दिया, जिस पर कोई पैसा नहीं, कोई मशक्क़त नहीं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस। बस अपना राब्ता अल्लाह से कर लो, बाकी काम अल्लाह कर देगा। बाकी अल्लाह उनको देख लेगा। कितने शयातीन भी हो, पर नहीं मार सकते। शर्त यह है कि आप ये जिक्र करें। आप दुनिया की किताब पढ़ेंगे फ़ायदा नहीं। जो जिक्र अल्लाह ने सिखाया है वही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसके मोहताज होते थे और वही दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस। अल्लाह, बेशक मैं तेरी हिफाजत में आता हूँ खबीस जिनों से, खबीस जिन्नियों से। अभी कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर इसका एहतमाम नहीं करेंगे फिर मालूम नहीं क्या हो गया। यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, जब से इस घर में आए तब से परेशानी है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, और हम समझते नहीं है कि हम कहाँ कमी कर रहे हैं। अल्लाह के जिक्र के बगैर, अल्लाह की हिफाजत के बगैर हम बैतुल खला में जाते और आते हैं और बार बार अल्लाह की हिफाजत नहीं तो फिर शायद शयातीन से कौन बचाएगा? हम तो देखते नहीं है, हम देखें तो जाएंगे ही नहीं, लेकिन हम देखते नहीं और हमको जाना भी है। शयातीन छोड़ने वाले नहीं है। हम ये नहीं समझे कि हम ये जिक्र नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी खराब हो जाएगी।
मुसीबतों से निजात नहीं मिलेगी अगर शयातीन पीछे लग गए और अल्लाह की हिफाजत हट गई। बच्चे हैं जो अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं, बच्चे बगैर जिक्र के टॉयलेट में दाखिल किए जाते हैं, भेजे जाते हैं, आते हैं और जाते हैं। बच्चा रात भर सोने नहीं दिया, क्यों नहीं सोने दिया? बच्चे को ये तकलीफ वो तकलीफ, बच्चों के डॉक्टर के पास ले जाओ, कौन सा अच्छा डॉक्टर है, इतना खर्चा हो गया उतना खर्चा हो गया। अल्लाह की हिफाजत रहेगी तब ना सलामती रहेगी। खुद ही अपने आप को खतरे में डाल रहे, अपने बच्चों को खतरे में डाल रहे हैं। बच्चों के यहाँ वो जिक्र नहीं होता जो बड़ों के यहाँ होता है। ये बहुत यानी खतरनाक जगह है जहां हमको जाना ही पड़ता है। यहाँ अल्लाह की हिफाजत के साथ जाएं, इसी में दीन पर अमल है और इसी में अक्लमंदी है। दीन दुनिया भी सलामत, आखिरत भी सलामत। अल्लाह बेशक मैं तेरी हिफाजत में आता हूँ खबीस जिनों से और खबीस जिन्नियों से। वरना रोज जा रहे हैं और रोज कुछ न कुछ कर रहे हैं। शैतान ने हमारे बाप आदम और माँ हव्वा को नहीं छोड़ा है, जन्नत में नहीं छोड़ा तो क्या टॉयलेट में छोड़ेगा वो? जन्नत में नहीं छोड़ा तो टॉयलेट में जहां रहता है वो, वहां हम जाएंगे तो हमको छोड़ देगा? नंबर 12 बैतुल खला से निकलने के वक्त का जिक्र। गुफरानक, तेरी बख्शिश, यानी तेरी बख्शिश का तलबगार हूँ। बैतुल खला से निकले, सलामती के साथ निकले। वो फुजला, वो पेशाब, वो पाखाना जो अगर अल्लाह रोक देता तो किसी की मजाल नहीं है कि अपनी ताकत से वो इस्तिंजा कर ले और अपनी ताकत से वो अपना फुजला, अपनी गलाजत दूर कर ले। पेशाब रुक जाएगा तो ऑपरेशन तक भी पहुंचा देगा और मौत तक भी पहुंचा देगा। पेशाब रुक जाएगा तो इन्फेक्शन भी हो सकता है, मुसीबत का शिकार हो सकते हैं, किसी लायक नहीं रहेंगे। पाखाना रुक जाए तो पता नहीं क्या हालत होगी। अल्लाह ने अपने फजल से, अपने एहसान से आसानी के साथ गए, चंद मिनट में फारिग होकर के आ गए। ये अल्लाह की नेमत। अल्लाह ने दुनिया की तकलीफ दूर कर दी, आखिरत की तकलीफ अल्लाह ने सिखा दिया। ये तो दुनिया की तकलीफ दूर हो गई अल्लाह के फजल से, आखिरत की तकलीफ दूर करने के लिए एक लफ्ज़ बोल दो, गुफरान, तेरी मग़फ़िरत। बस यानी तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह की अगर मग़फ़िरत मिल जाएगी बेड़ा पार है, आखिरत की तकलीफ भी दूर हो जाएगी। ना अज़ाब क़ब्र ना अज़ाब आखिरत, तेरी बख्शिश। बस एक कलमा दिल से कहें, इस्तिग़फ़ार दिल से किया जाता है, नीयत के साथ किया जाता है। गए दुआ पढ़े पता नहीं, निकले दुआ पढ़े पता नहीं। बोलने वाले के यहाँ भी गफलत है, सुनने वालों के यहाँ भी गफलत हो सकती है। बड़ी नेमत, दिन में कितनी बार इस्तिंजा, जितना खाए उतना ज्यादा गए। अल्लाह ताला राहत के साथ लौटाता है। शयातीन से अल्लाह ने बचाया, सलामती के साथ आया, वरना वहां से लाश उठानी पड़ सकती, या वहां कुछ भी हो सकता था, वहां गिर सकते थे। तेरी बख्शिश। बच्चों को भी सिखाएं एक जुमला, गुफरानक। लंबे इस्तिग़फ़ार भी है, यहाँ लंबा इस्तिग़फ़ार अल्लाह ने नहीं सिखाया। नंबर 13 वज़ू के बाद का जिक्र। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सही मुस्लिम में है। वज़ू एक नेक अमल है जिससे गुनाह माफ़ होते हैं। सही वज़ू करना चाहिए, एहतमाम के साथ करना चाहिए, क्योंकि नाकिस वज़ू कोई उज़्व खुश्क रह जाए मोतबर वज़ू नहीं है। मोतबर वज़ू नहीं है, वज़ू सही नहीं तो सलात भी सही नहीं। सही वज़ू करें और उसके बाद अल्लाह की तौहीद की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, मैं गवाही देता हूँ कि अकेले एक अल्लाह के सिवा कोई हक माबूद नहीं है, उसका कोई भी शरीक नहीं है। ताकीद है यार, ये ताकीद के तौर पर है, किसी चीज़ में अल्लाह का कोई शरीक नहीं है।
न रुबूबियत में, न उलूहियत में, न अस्मा व सिफात में, किसी चीज़ में। सब कुछ अल्लाह का, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। सारी इबादत का अकेला हकदार है वो। इबादत का कोई भी हिस्सा, कोई भी किस्म, किसी भी किस्म की इबादत अल्लाह के अलावा किसी के लिए नहीं। अल्लाह के अस्माए हुस्ना, सिफात उलिया सब अल्लाह के साथ खास है। अगर किसी का नाम रहीम है और अल्लाह का नाम रहीम है तो दोनों देखने में एक है, दोनों अलग अलग हैं। अल्लाह का नाम जो रहीम है उसकी मीनिंग इंतहाई कामिल रहम करने वाला, और जो इंसान रहीम रहम करने वाला उसकी मीनिंग है और पता नहीं वो रहम करने वाला है कि जालिम है। उसका कोई शरीक नहीं है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदे, अल्लाह का बंदा उसके रसूल होने की गवाही, मैं गवाही देता हूँ कि उसके बंदे उसके रसूल हैं। इसमें भी तौहीद की हिफाजत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलू करके उनको अल्लाह के दर्जे तक नहीं पहुँचा दो। अल्लाह का बंदा, अल्लाह का गुलाम मानो और अल्लाह का रसूल मानो, दो भी। बंदा मानो तो जिसके बंदे हैं तुम भी उसी के बंदे हो, उनकी इबादत करो। और इसकी फजीलत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान किया, जब आदमी से वजू करता है और ये दुआ पढ़ लेता है तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। क्या फजीलत है। एक जिक्र पर, कलमे शहादत, कलमे तौहीद पर, तौहीद और रिसालत की गवाही देने पर अल्लाह की जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मामूली जिक्र नहीं है। फिर जिससे चाहो दाखिल हो जाओ। जो सलात नहीं पढ़ते, जो वजू नहीं करते, बहुत महरूम लोग हैं। जो वजू करता है फिर ये दुआ पढ़ता है और उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं। कितनी मरतबा दिन में वजू कर रहा है और ये दुआ पढ़ रहा है, ये जिक्र कर रहा है, उसके लिए उतनी मरतबा जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं। ये पैसों से जन्नत के दरवाजे नहीं खुलने वाले हैं। ये जिस पर अल्लाह ने इनाम रखा है उसी पर इनाम मिलने वाला है। और वजू के बाद इस जिक्र से गफलत बरतने से बचें। सलात चल रही है, आए जल्दी जल्दी वजू किया, क्या ख्याल होता है दुआ पढ़ने का। बस चाहते किसी तरीके से वजू पूरा हो जाए और इमाम साहब रुकू में थोड़ा लेट जाए, हमको रकात मिल जाए। होश नहीं रहता दुआ पढ़ने का। पढ़ भी लिए तो जबान पर चली गई, दिल का ताल्लुक कहाँ से रहेगा। सही मुनासिब तरीके से वजू करें, जल्दी वजू करें ताकि आराम से दुआ पढ़ सकें, जिक्र कर सकें और अल्लाह की जन्नत के 8 दरवाजे आपके लिए खोले जाए। सही तरीके से करें। 14वां मस्जिद में दाखिल होने के वक्त का जिक्र, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, अल्लाह तू मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। ये मस्जिद के दरवाजे पर पढ़ने वाली दुआ है। मस्जिद, मुसल्ला और घर इससे अलग है। गरचे घर में सलात पढ़े, मुसल्ले में सलात पढ़े, मगर मस्जिद का मर्तबा अलग है। मस्जिद का मर्तबा ऊंचा है। मस्जिद के में दाखिले के वक्त ये दुआ पढ़नी है। आम मुसल्ला जहाँ सलात अदा की जाती है, जहाँ या घर जहाँ सलात पढ़ी जाती है, नहीं, मस्जिद। अल्लाह तू मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। मस्जिद रहमत की जगह है, खुसूसी रहमत की जगह, वरना रहमत तो अल्लाह की आम है। और रहमत के दरवाजे हैं और मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर के अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुलवाए जाते हैं। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच करके अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुलवाइए। अल्लाह तू मेरे लिए, मेरे खातिर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे, तेरी रहमत का मोहताज हूं। एक दरवाजा नहीं, रहमत के दरवाजे, रहमत के सारे दरवाजों से अल्लाह हमारे ऊपर रहम करे, दुनिया में भी आखिरत में भी। कौन नहीं चाहता कि अल्लाह उस पर रहम करे। और जो मस्जिद में जाते हैं, जो मर्द और जो ख्वातीन, उन्हें इस जिक्र की तौफीक मिलती है। 7 बजे उठे और फजर घर में पढ़ लिए, हो गया। या जोहर पढ़ेंगे तो जमा बैन अल फजर व जोहर कर लेंगे, फजर भी और जोहर भी, जिसका कोई सबूत नहीं है, जबरदस्ती वाली जमा है। 5 वक्त जाइए, 5 वक्त अल्लाह की रहमत के दरवाजे पर। उसके अलावा भी हो सके मस्जिद में मदरसा चालू कीजिए, मदरसे के नाम पर भी जाइए, वहां जाके
अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह के जिक्र के लिए भी जाइए। अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है। जितनी बार जाए उतनी बार अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुलवाए। क्या अल्लाह सुनता नहीं है? क्या अल्लाह ने दुआ सिखाई है इसलिए ताकि वो कबूल न करे? ये दुआ इसलिए सिखाई ताकि रहम करे, ताकि रहमत के दरवाजे बंदे पर खोल दे जो उसके दरवाजे पर आए और पुकारे कि अल्लाह तू मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। बहुत अजीम चीज है। इस दुआ के बहाने जाना चाहिए। जमात छूट भी गई तब भी हम जाएंगे मस्जिद, ये दुआ पढ़ने की तौफीक मिलेगी। घर में सलात तो हो जाती, दुआ नहीं मिलती, दुआ नहीं पढ़ पाएंगे। और इसके लिए गांव मोहल्ले में मस्जिद नहीं है, जिंदगी की कमाई खर्च करके मस्जिद बनाना चाहिए, दुआ कर सके वहां, वरना सारे गांव वाले महरूम हैं। यूं ही काम चलाते रहेंगे। रहमत के दरवाजे, मस्जिद का दरवाजा नहीं है जहां रहम अल्लाह की रहमत के दरवाजे को खुलवाएं। खुद भी जाए, अपने बच्चों को सिखाएं, वो भी दुआ करें। बचपन से जवानी तक और बुढ़ापे तक, मरने तक कोई दिन ऐसा ना हो जिंदगी में जिस दिन अल्लाह की रहमत के दरवाजे न खुलवाएं। दिल से हम ये दुआ करेंगे, अल्लाह हमारे ऊपर रहमत के दरवाजे नहीं खोलेगा क्या? अल्लाह कहता है उदूनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। अल्लाह का वादा है, हम दिल से पुकारें। ये दुआ है, ये अजीम दुआ है। अल्लाह ने इसीलिए सिखाई है कि अल्लाह कबूल करके हमारे ऊपर रहम करे। 15वां मस्जिद से निकलने के वक्त का जिक्र, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक, या अल्लाह बेशक मैं तुझसे तेरे फजल में से मांगता हूँ। ये भी मस्जिद के दरवाजे पर पढ़ी जाने वाली दुआ। मस्जिद से जा रहे हो तो ये दुआ मांग करके जाओ अपने, अल्लाह तो मैं तुझसे तेरे फजल में से मांगता हूँ, मैं तुझसे मांगने वाला हूँ, तेरा फजल हर जगह है। तू अपने फजल में से जिसको जितना चाहे दे सकता है, तू बगैर मांगे देता है। मैं तुझसे तेरे फजल में से मांग रहा हूं। 5 वक्त मस्जिद में जा रहे हैं, निकल रहे हैं, कम से कम 5 वक्त अल्लाह के फजल में से मांगे। गरीब खुशहाली के साथ जिंदगी गुजार लेता है और मालदार मुसीबतें झेलता है। ये परेशानी, दौलत भरी है, अल्लाह के फजल मालूम नहीं पड़ता। ये कर्ज, वो कर्ज, इसको देना, उसको देना, इनका टेंशन, उनका टेंशन, आपस में फितना फसाद, मियाँ बीवी में लड़ाई, औलाद वालिदैन के दरमियान फितना, दुनिया भर की मुसीबत है। अल्लाह का फजल मांगे, अल्लाह का फजल जाने के खैर ही खैर है। जो रिस्क अल्लाह के फजल में से होगा बाइस रहमत होगा, बाइस खैर होगा। अल्लाह का रिस्क ये खुसूसी रिस्क है जो मस्जिद के दरवाजे पर मांगा गया है। ये खुसूसी फजल है जो मस्जिद के दरवाजे पर मांगा जाता है। अल्लाह के घर के दरवाजे पर निकलने से पहले, अल्लाह का घर छोड़ने से पहले। क्यों अल्लाह ने वहां सिखाया? ये दरवाजा तुम्हारे फजल का दरवाजा हो सकता है। मांगो वहां ठहर के, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फजलिक। चाहते हैं कि हमारे बच्चे अल्लाह के फजल से लुत्फ अंदोज हों, अल्लाह के फजल से मालदार बन जाए। बच्चों को सिखाइए, ठहरिए, पढ़ो अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक। एक एक कलमा याद कराइए, ऐसा सबक पक्का होगा, जिंदगी भर अल्लाह से मांगते रहेंगे। नंबर 16, घर में दाखिल होने के वक्त का जिक्र। बिस्मिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह बहुत जगह मिलेगा, शरई रुकिया में भी बहुत मिलेगा। अल्लाह के नाम से शैतान भी डरते हैं। दुनिया में बोले पुलिस आ रही है, पुलिस का नाम ले सब डर जाते हैं। फिर अल्लाह जो रब्बुल आलमीन है उसके नाम से, जो अल्लाह की अजमत को पहचानते, क्यों नहीं डरें? अल्लाह के नाम से सलामती हो आप लोगों पर, अल्लाह की रहमत उसकी बरकतें हों। ये घर में एंट्री करो, घर अल्लाह की नेमत है। घर के दरवाजे पर पहुंचो, अल्लाह के दिए हुए घर में, गरचे किराए का घर है, गरचे मेहमान खाना है, हमेशा नहीं रहना है। अपना घर हो तो भी कितने दिन के लिए, कितने सदियां उसमें रहेंगे, जाना ही है। अल्लाह का नाम लो, अल्लाह का जिक्र कर लो वहाँ, और घर वालों को सलाम करो। जितनी बार घर में आ रहे हो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शर्म नहीं करो, घर वालों को सलाम करें।
ये शर्म कहाँ से आई? ये हमारी दीन से दूरी का नतीजा है। ये तो वो चीज़ है जिसमें बच्चे आंखें खोलें कि घर में आने का अदब बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इसमें बच्चे आंखें खोलें। अगर मदरसे में उस्ताद अगर सिखाते भी हैं तो घर में जाके शर्म आती है, क्योंकि बड़ों को देखता है, बड़े नहीं करते, बड़ों को शर्म आ रही है तो छोटा तो ज़्यादा शर्म आता है। ये शर्म नहीं, ये कमज़ोरी है। नेक काम में जो शर्म है ये कमज़ोरी है। उलमा ने इसको कहा शर्म नहीं है, ये हया नहीं, ये कमज़ोरी है। घर वालों के लिए बार बार सलामती की, अल्लाह की रहमत की, उसकी बरकत की दुआ करें। आपके घर वाले सलामत रहेंगे तो आपको हॉस्पिटल का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, एक एक चीज़ के लिए दवा नहीं ढूंढनी पड़ेगी, आपस में फितने नहीं होंगे, दूसरे जलील नहीं करेंगे। अल्लाह की सलामती, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकतें चाहिए, दुनिया वालों के मोहताज नहीं होंगे। और अगर आपके घर में जिन्ना शयातीन है, आप जाइए ज़ोर से सलाम कीजिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी के घर में अगर शयातीन सताते हों, आप वहाँ सलाम करके देखिए, सताना कम हो जाएगा। वो भी समझते हैं कि हाँ ये हमको भी सलाम कर रहा है, हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह तुम्हारे ऊपर सलामती और अल्लाह की रहमत की बरकतें हों। जो चाहे तजर्बा करके देख ले। और हदीस के मुताबिक घर में दाखिल होते होते अल्लाह का जिक्र करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, सलाम करते हैं, तो उधर वो शयातीन जो बिस्मिल्लाह और सलाम न करने की वजह से घर में घुसते हैं, अल्लाह ताला उनको दफ़ा कर देता है। वो शयातीन जो भी घर में दाखिल होने के वक्त बिस्मिल्लाह और सलाम न करने के सबब दाखिल हो जाते और हम नहीं देखते, जब हम बिस्मिल्लाह और सलाम करते हैं अल्लाह उनको दफ़ा कर देता है, उनके लिए जगह नहीं। हम तो अपने घर में मक्खी मच्छर पसंद नहीं करते, शयातीन के लिए कैसे राजी होते हैं, लेकिन हमारे बोलने से नहीं भागेंगे वो। अल्लाह ने जो नुस्खा बताया, जो फार्मूला दिया, उसी पर चलना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह उनको देखता है, हम नहीं देखते हैं। बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, भूल जाए बाहर निकलो, फिर याद करके बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपना बच्चा नहीं किया, जाओ बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शयातीन के साथ ना है वो, रात भर बच्चे के पीछे न जागना पड़े, पता ही नहीं चला क्यों हो रहा है। या तो मगरिब में बाहर घूम रहा था, या फिर घर में आता जाता है, न बिस्मिल्लाह जानता है न सलाम जानता है। और जिस स्कूल में पढ़ता है वहां जब सिखाएंगे तब ना, न घर में उसकी तालीम न स्कूल में तालीम। जो ABCD सीखा है वही बोलेगा। अब ABCD बोलने से तो शयातीन नहीं जाएंगे कि चले जाएंगे। अल्लाह ने जो सिखाया वही अल्लाह का जिक्र है। नंबर 17, मजलिस में हाजिर होने और मजलिस से निकलने के वक्त का जिक्र, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सलामती का नुस्खा। मजलिस में आए बोलो, छोटे हो बड़े हो, शेख हो या तालिब इल्म हो, अमीर हो या गरीब हो, गांव के मुखिया हो, सलाम करो, ये अदब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम करते थे, तो हम क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े हो गए? कोई बादशाह भी हो तो भी अदब, वरना बेअदब है, बेअदब है और लोगों को सलाम नहीं करेगा तो जवाब भी नहीं मिलने वाला। जो सलाम नहीं करता उसके लिए जवाब भी नहीं है। बगैर सलाम की नहीं बोलेंगे वालेकुम अस्सलाम, सलाम करना पड़ेगा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुम्हारे ऊपर, आप पर सलामती और अल्लाह की रहमत की बरकतें हो, तब जवाब मिलेगा। दूसरों को सलाम से महरूम करने वाले सबसे पहले तुम महरूम हो। कोई तुम अकेले एक बार बोलते अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मजलिस में अगर 10 आदमी है, 100 आदमी है, सब वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, 100 ने दुआ किया। ये बेअदबी के सलाम की तौफीक नहीं, सबकी दुआ से महरूम हो गए। मजलिस में कोई मुस्तजाबुद दावत भी हो सकता है जिसकी अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है, जिसके वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बोलने से तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाए या तुम किसी छोटे या बड़े शर से बच जाओ। मगर ज्यादा होशियार वो ज्यादा फंसता है। जो ज्यादा चालाक बनता है
वो खुद फंसता है। जो अपने को इतना बड़ा समझता है, मैं बड़ा हूं, मैं क्यों करूं, लोगों को घटिया समझता है, वो खुद अपने आप को घटिया बना देता है। कोई उसके लिए दुआ करने वाला नहीं। इसलिए सलाम बोलो, जाओ भी तो ये मौका, और निकलो तो भी मिलेगा। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अच्छी मजालिस में जाना चाहिए, जहां आप सलाम करें तो वो भी जवाब दें, वो भी नेकी और तकवा वाले हों, कि गोया के दिल से वो कह रहे हैं। और आप पर भी सलामती, अल्लाह आपको भी सलामत रखे, अल्लाह आप पर भी रहम करे, अल्लाह आपको भी बरकतें दे। नंबर 18, छींकने वाले का जिक्र। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी हम्द अल्लाह के लिए। यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह, कई जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह है। छींकने वाले का जिक्र। छींक आ गई, गोया के सलामती मिल गई। वरना जब छींक फंस जाती है तो नीचे ऊपर कुछ नहीं, इंतजार में रहते छींक आ जाए ताकि सुकून मिल जाए, नहीं तो डिस्टर्ब। और छींक क्यों आती है? क्योंकि सांस की नाली में कोई चीज फंसती है। इसको अल्लाह ताला ने छींक की नेमत के जरिए उसका इलाज रखा है कि अल्लाह छींक को मुसल्लत कर देता है, और इंतहाई कुव्वत के साथ वो फासिद मादा जो हमारे सांस की नाली में फंसता है और उसमें हमारी मौत हो सकती है, उसको दफा कर देता है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो क्या करें? अल्लाह नहीं कह रहा है कि 100 रुपया निकालो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह। सांस झुकता है तो लेके भागो हॉस्पिटल, ऑक्सीजन लगाओ। ऑक्सीजन पर रहे भी तो दुनिया वालों को क्या फायदा पहुंचा सकते हैं? जिसके नाक मुंह में ऑक्सीजन लगा हुआ है कुछ नहीं कर सकता, बस सांस ले सकता है, पड़ा हुआ है, आराम कर सकता है बस। लेकिन छींक वो नेमत है जिसके जरिए सांस को रोकने वाली, मौत के मुंह में पहुंचाने वाली चीज को, तिनके को, फासिद मादे को अल्लाह ताला छींक के जरिए फौरन दफा कर देता है। कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो, अल्लाह का शुक्र अदा कर लो, नेमत को समझो, नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। नंबर 19, छींकने वाले के अल्हम्दुलिल्लाह का जवाबी जिक्र। यरहमुकल्लाह, अल्लाह आप पर रहम फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, अल्लाह ताला ने छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाले के लिए ये इनाम रखा है। जितने लोग सुने छींकने वाले को अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए, सबकी जिम्मेदारी है, सबके ऊपर उस छींकने वाले का हक है कि ये बोले यरहमुकल्लाह, अल्लाह पर रहम करे। सब दुआ करो उसके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह का उसका अजर तो अल्लाह देगा ही, दुनिया में उसका हक दूसरों पर कर दिया कि यरहमुकल्लाह बोलो, अल्लाह पर रहम करे। दुआ फिर बोलने वालों में से किसकी दुआ की बदौलत अल्लाह ताला रहम फरमाए। और ये रहम सिर्फ दुनिया में नहीं, आखिरत में भी। अल्लाह का रहम दुनिया के साथ खास नहीं है, वो काफिर के साथ है। मोमिन के ऊपर रहम अल्लाह दुनिया में भी और आखिरत में सबसे ज्यादा रहम करेगा। दुनिया से ज्यादा रहम आखिरत में अल्लाह मोमिन पर करेगा। वो देगा जो दुनिया में नहीं दिया है, वो नेमतें देगा जो दुनिया में नहीं दिया, वो जिंदगी देगा जो दुनिया में नहीं दिया, वो जवानी देगा जो दुनिया में नहीं दिया, वो सेहत देगा जो दुनिया में नहीं दिया। हम उसका तस्वीर नहीं कर सकते पूरा। दुनिया में जन्नत में से जन्नत की नेमतों के कुछ नाम है बस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में कहा, मौदिउ सौतिन मिनल जन्नह खैरुम मिनद दुनिया मा फिहा, और कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत एक कोड़े के बराबर जगह जन्नत की, दुनिया और दुनिया में जितनी चीजें हैं सबसे ज्यादा बेहतर है। सारी दुनिया के खजाने उसको नहीं पहुंच सकते। सारी दुनिया किसी को मिलती नहीं, अगर मिल भी जाए, दुनिया के सारे खजाने मिल जाए तो भी जन्नत में एक कोड़े के बराबर जगह के बराबर नहीं पहुंचेंगे। वही बेहतर है। यरहमुकल्लाह, अल्लाह पर रहम करे। 20, यरहमुकल्लाह के जवाब में छींकने वाले का जिक्र। यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम, अल्लाह आपको हिदायत दे और आपकी हालत अच्छी कर दे। जिसने यरहमुकल्लाह कहा, दुआ की है, वो भी कुछ हकदार है, पैसा नहीं देना है उसको, दावत नहीं खिलानी है। यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम।
आप भी दुआ कर दीजिए, अल्लाह आपको हिदायत दे और आपकी हालत अच्छी कर दे, आपको हिदायत पर रखे। हिदायत देगा तो यरहमुकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहेंगे। गुमराह इंसान वो कहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बोलता है और कहाँ यरहमुकल्लाह बोलेगा। आज आपने दुआ की, अल्लाह आपको हिदायत पर रखे, तो हमेशा यरहमुकल्लाह का जवाब देते रहेंगे और आपकी हालत अच्छी कर दे, आपको मुसीबत में मुब्तला न करे। आपको अगर आपका सांस रुकने लगे, अल्लाह आपकी हालत अच्छी कर दे। दुआ जो यरहमुकल्लाह बोलेगा उसके लिए सीखने वाला ये दुआ करेगा। कितने लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह से आगे जानते ही नहीं, न घर में सीखे न यूनिवर्सिटी में सीखे, न घर में सीखे न यूनिवर्सिटी में सीखे। मस्जिद में सीख लें। कितने बजे अजान है? कब खत्म करना है? अजान तक चलेगा या पहले? तो उसी हिसाब से चलेगा अजान तक, ठीक है। नंबर 21, एहसान करने वाले के लिए दुआ। जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह आपको अच्छा बदला दे, अल्लाह आपको अच्छा बदला दे। ये दुआ है एहसान करने वाले के लिए। कोई पैसा नहीं, कोई दावत नहीं, कोई हदिया नहीं, एक दुआया कलमा जज़ाकल्लाहु खैरा। और बहुत से लोग इसको छोटी मामूली चीज़ समझते हैं, या दुनिया का माल नहीं मिला, हदिया दिए बदला नहीं मिला, जज़ाकल्लाहु खैरा मिला, बस ये तो जज़ाकल्लाहु खैरा से काम चलाने वाला है। कौन सा खैर है ये जिस हदिये या जिस बदले के मुंतज़िर है उससे बड़ा है वो। अगर कहा जाए इसका बादशाह आपको इसका बदला देगा तो खुश हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला बादशाह नहीं है क्या? या ऐसा बादशाह जिसके पास कुछ नहीं है? कौन सा खैर है जो अल्लाह के पास नहीं है? और अल्लाह ताला के यहाँ बदला 10 गुना से शुरू होता है, 10 गुना से इब्तिदा होती है। अल हसनतु बिअशरि अमसालिहा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा। और अल्लाह जिसके लिए चाहता है बढ़ाता चला जाता है, 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, और किसी को बेहिसाब, बेहिसाब, कोई हिसाब नहीं। 700 का हिसाब नहीं, 7000 का भी हिसाब नहीं। इसको घटिया न समझें। जज़ाकल्लाहु खैरा, हदिये के बदले में दुनिया का हदिया नहीं मिला तो जज़ाकल्लाहु खैरा बोलने वाले की ताख़ीर न करें। और ये कौन सा नजराना दे रहे हैं जिस पर आप दुनिया में चाहते, आपकी नीयत अगर है कि यही दुनिया में बिरयानी के बदले बिरयानी मिल जाए, तो याद रखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्नमल अमालु बिन्निय्या व इन्नमा लिम्रिइम मा नवा। आदमी के लिए वही जो उसने नियत की। अगर हमारी बिरयानी इसलिए जा रही है कि हमको बिरयानी के बदले बिरयानी मिले, चाहे 1 प्लेट चाहे 2 प्लेट, तो ये नियत यहीं रह जाएगी, अल्लाह के यहाँ जाने वाली नहीं है ये। इस पर मुतनब्बे रहें, खसारे का शिकार ना हो, दिल में बदले की नियत न रखें। वो हदिया पाने वाले के लिए सुन्नत है कि वो बदला दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आशा ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ुल हदी उसी वाले या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया कबूल फरमाते थे और उसका बदला देते थे, उसका बदला देते थे। हमने दावत खिलाई, आज तक वो दावत नहीं खिलाया। कैसे बोलते हैं आप? कैसे बोलते हैं? हमने इतना हदिया दिया, आज तक कुछ नहीं मिला। पहली बात यह कि वो आपको हदिया देने की सलाहियत रखता है या नहीं है? क्या उसके खुफिया हालात आप जानते हैं? या वो देना चाहता है मगर उसके पास आपसे ज्यादा हकदार लोग हैं जिनके ऊपर वो खर्च कर रहा है? किसी बेवा की कफालत कर रहा है, किसी यतीम की कफालत कर रहा है, किसी रिश्तेदार की कफालत कर रहा है जो आपको नहीं मालूम। तो आपके हिसाब से उसे चाहिए कि यतीम और बेवा को साइड में डाले, आपको पहले हदिया दे दे। अच्छा नहीं है। आपको नहीं मिला, आपका बदला ज्यादा रहेगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह आपको खैर दे, बदले में खैर दे, दुनिया का खैर भी आखिरत का खैर भी। दुनिया में नहीं मिला, आखिरत में जाने वाला नहीं है। इन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह मुहसिन का अजर ज़ाया नहीं करता है। जन्नत में मिलेगा, आखिरत में मिलेगा, और जन्नत की नेमतें लाजवाल, अबदी, सरमदी, हमेशा।
दुनिया की बिरयानी की वजह जन्नत की बिरयानी मिले, उसकी लज्जत का क्या पूछना। जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह आपको अच्छा बदला दे। नहीं कर पा रहा है, चाहता है कि रब्बुल आलमीन के हाथ से आपको बदला दिलवाए। अल्लाह ने सिखाया रब्बुल आलमीन के हाथ से बदला दिलवाए, सारे बादशाहों के बादशाह के दरबार में आपको बदला दिलवाए। ये बड़ा बदला है जिस पर खुश होना चाहिए। नंबर 22, किसी काम के इरादे के वक्त का जिक्र इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहे। हमारी मशीयत अल्लाह की मशीयत के ताबे है। हम इरादा करते हैं कि इंशाअल्लाह रमज़ान में उम्रा करेंगे, हमारा इरादा है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि हम रमज़ान तक जिएंगे या नहीं जिएंगे, या रमज़ान तक हम सेहतमंद रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमें नहीं मालूम, मगर अल्लाह जानता है। तो अल्लाह ने अदब सिखाया कि कहो इंशाअल्लाह। सूरह कहफ में इसी अदब सिखाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सिखाया, सबको सिखाया। अगर अल्लाह चाहे अपने इरादे को अल्लाह से जोड़ो, अल्लाह का नाम लो, और ये अल्लाह का जिक्र है, इसको खिलवाड़ नहीं बनाओ। आजकल जो हालत है कि लो अगर इंशाअल्लाह बोले समझ गए कि काम खत्म, यही हालत है कि वो इंशाअल्लाह बोल दिया, वो होता नहीं। वो अल्लाह का नाम नहीं, जायज़ नहीं है। धोखा देने के लिए इंशाअल्लाह बोलना जायज़ नहीं है। नाम लेना हो तो बाप का नाम लेकर के देखो, धोखा दिए तो बाप क्या करता है। चचा का नाम लेकर के देखो, रिश्तेदार का नाम लेकर के देखो, रिश्तेदार के नाम से धोखा देकर के देखो क्या करता है रिश्तेदार। किसी के नाम से कर्ज लेकर के देखो। अल्लाह के नाम की तहकीर करते हैं। नहीं दावत खानी है तो नहीं बोलो इंशाअल्लाह, नीयत हो तो बोलो, फिर नहीं गए तो अलग बात है। दावत नहीं खानी तो इंशाअल्लाह नहीं बोलो, जज़ाकल्लाहु खैरा बोल दो, शुक्रिया बोल दो, इंशाअल्लाह नहीं। धोखा देने के लिए इंशाअल्लाह बोलना जायज नहीं, हराम काम है। अल्लाह के नाम के साथ खिलवाड़ है। बच्चे के साथ भी नहीं, बच्चे को बेवकूफ, अपने ही बच्चे को बेवकूफ बनाते हैं। हाँ इंशाअल्लाह मैं लाऊंगा, और उसके बाद काम खत्म। बच्चा भूल भी जाए तो क्या अल्लाह ताला भूल गया है? अल्लाह ताला नहीं जानता कि आप किस नीयत से बोल रहे हैं, अल्लाह का नाम किस नीयत से ले रहे हैं। 23, नुकसान पहुंचाने के वक्त का जिक्र। क़दरुल्लाह मा शाअ फ़अल या क़द्दरल्लाहु मा शाअ फ़अल, दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। क़दरुल्लाह हादा क़दरुल्लाह, ये अल्लाह की तकदीर है और उसने जो चाहा किया। क़द्दरल्लाह, अल्लाह ने मुक़द्दर किया था और जो उसने चाहा किया है। मुसीबत, हमारी मुसीबतें आखिरत की राहतें हैं। दुनिया की आजमाइशें मोमिन के लिए आखिरत का इनाम है। जितनी मुसीबत झेले उतना आखिरत में इनाम। अल्लाह ने कहा इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, बेशक सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। सब आखिरत का इनाम। यहाँ हम दुआ पढ़ते रज़ी तो बिल्लाहि रब्बा, अल्लाह के, मैं अल्लाह के रब होने पर राजी रहें। अल्लाह ने नहीं मुक़द्दर किया था, नहीं होना था। क़दरुल्लाह मा शाअ फ़अल, मुसीबत समझते हैं तो पढ़ने क़दर, ये भी अल्लाह का जिक्र है। सवाब, मुसीबत सवाब का सबब है, एक तो सब्र के जरिए, दूसरे जिक्र के जरिए। क़दरुल्लाह व मा शाअ फ़अल, अल्लाह की तकदीर और उसने जो चाह किया। इतना याद होना चाहिए, जहां हमको धक्का लगा फौरन, जहां हमको कोई चीज मुसीबत लगी, बर्तन टूट गया, जूस पीना चाहते थे, कोई आया धक्का मार दिया, गिर गया, पैसा भी नहीं खरीदे, क़दरुल्लाह मा शाअ फ़अल। और राजी होकर के, ये नहीं कि अब उसके पीछे लग जाएं और उसके बाद उसके साथ जालिम बन जाए। क़दरुल्लाह मा शाअ फ़अल। नंबर 24, मुसीबत पहुंचने के वक्त का जिक्र। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह के और यकीन हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। ये मुसीबत के वक्त का जिक्र। मुसीबतों में से एक मुसीबत अपने अजीज की मौत है।
ये सिर्फ मौत के साथ ख़ास नहीं है। हमारे एक स्टूडेंट ने अपने एक रिश्तेदार की सख्त बीमारी सुनाई। मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा नहीं, अभी जिंदा है। क्योंकि जानते हैं तो मरने पर पड़ते हैं मुसीबत। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुसीबत का जिक्र किया है। मौत भी मुसीबत है। कोई गुमराह हो जाए, आपका कोई करीबी गुमराह हो गया, मुर्तद हो गया, मौत से बढ़ के मुसीबत है वो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये सिर्फ एक ही मर्तबा नहीं है। हम सोचते एक बार पढ़ लिए छुट्टी हो गई। ये ऐसा जिक्र है, आप जब तक मुसीबत समझ रहे हैं आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें। इसकी तादाद नहीं है, इसका वक्त नहीं है, ये सुबह शाम के अज़कार में से नहीं है। मुसीबत जब आई, मुसीबत का असर जब है, आप बार बार पढ़ें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन। बेशक हम अल्लाह के और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। फला मुसीबत का शिकार हुआ, हमारे लिए भी तकलीफ दे है। हम सब अल्लाह के हैं, अल्लाह का फैसला, अल्लाह की मशीयत, हम सब अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। अभी तो इतनी मुसीबत पड़ी, हमको खुद भी मर के अल्लाह के यहाँ पहुंच जाना है। बच नहीं सकते, मुमकिन नहीं है कि बच जाएं, चाहे जितने बड़े मुत्तकी हों, चाहे जितना भी जी लें। नंबर 25, गुस्सा दूर करने का जिक्र है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं संगसार यानी पत्थर मारे हुए शैतान से अल्लाह की पनाह में आता हूँ। गुस्सा दूर करने का जिक्र है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह में आता हूँ, हिफाजत में आता हूँ अल्लाह की, शैतान से जो पत्थरों से मारा जाता है। आसमान पे चढ़ते हैं, आसमानी पत्थरों से उनके ऊपर मार पड़ती है। गुस्सा दूर करने का जिक्र है। शैतान गुस्सा दिलाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ला तग़ज़ब, गुस्सा नहीं करो। शैतान हम पहचाने, मगर गुस्से में हमको जिक्र कहाँ याद है, वो सामने वाला दिखता है। बस जिसके ऊपर भड़के हुए वही दिखता है, उसको नहीं छोड़ना। शैतान रहे चाहे जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं शैतान मर्दू से अल्लाह की पनाह में आता हूँ, अल्लाह की हिफाजत में आता हूँ। अपनी जबान को अल्लाह के जिक्र में मशगूल करें, एक ही बार से काम नहीं चलाएं, जबान को बिजी कर दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गाली नहीं, कलमे शर नहीं, कुछ नहीं। कितना भी सामने वाला बोले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब इस्लामी में पढ़ता था, बस में बैठते, ड्राइवर होता, कभी गाड़ी कोई बिल्कुल करीब से ले जाता, कभी ड्राइवर गुस्सा आ जाता, जितना तेज सख्त गुस्सा उतना जोर से पड़ता हो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लोग सीखते थे। देखो मदीना, ये ड्राइवर आलिम नहीं है लेकिन सीखा है। ये आखिरी सीट पर बैठे हो तो भी उसका जोर से सुनो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ईद का दिन था, हम लोग मस्जिद नबी में सलात ईद पढ़ के आ रहे थे, जामिया की बस में थे। छोटी कार वाला एकदम करीब से ले गया, सामने से ले गया, एक्सीडेंट से बच गए। बहुत सख्त गुस्सा आया ड्राइवर को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये है, ये इसकी तकरार करें। कितने लोग हैं जो गुस्से में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं? हाँ, हाथ उठाएं, देखें जी। अफसोस की बात है, अल्लाह का जिक्र छूट जाता है, खसारा है, अजर व सवाब का खसारा। ये आखिरत का ज़ख़ीरा है। और इसमें लतीफ़े और अजूबे की बात यह है कि कहीं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो तो उन लोगों को बुरा लग जाता है। ये भी मसला है। हमारे घर में भी मैं पढ़ता हूँ तो चाहते हैं कि एकदम धीरे से पढ़ूँ तो कोई सुने ना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नहीं, अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह के जिक्र को मुश्किल न समझें। एक आदमी गुस्सा आता है, उसके यहाँ कमी है, बीमारी का शिकार, पढ़ रहा है, अल्लाह का जिक्र है, उतना तो सुन लो। अल्लाह का जारी जिक्र है। नंबर 26, तलब इल्म की दुआ। रब्ब ज़िदनी इल्मा।
तलब इल्म, रब्बे ज़िदनी इल्मा। इल्म से मुराद यहाँ इल्म नाफ़े है, और इल्म नाफ़े में सबसे नंबर 1 पर इल्म शरीयत, उनमें से ही अज़कार का भी इल्म है। इल्म नाफ़े दुनिया आखिरत में नफ़ा बख्श है। दुनिया में सेफ्टी, सलामती, रहमत, आखिरत में अल्लाह की रज़ामंदी, अल्लाह की मग़फ़िरत, अल्लाह की जन्नत में दाखिला। रब्बे ज़िदनी इल्मा, अल्लाह ने सिखाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर रब्बे ज़िदनी इल्मा, कहो रब्बे ज़िदनी इल्मा, छोटी दुआ, इतना आसान बनाया कि बच्चे भी याद कर लें। पढ़ते रहो, ज़िंदगी भर पढ़ते रहो, सिर्फ इम्तिहान के टाइम में नहीं, हर दिन की दुआ है ये, रब्बे ज़िदनी इल्मा, मांगते रहो बहुत बरकत में, यकीन के साथ। कौन सा इल्म है, कौन सा इल्म ना जो अल्लाह को नहीं मालूम है। असल इल्म देने वाला अल्लाह है, इल्म सुनने वाले बहुत हैं, इल्म पाने वाले वही हैं जिनको अल्लाह इल्म देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको हदीसें सुनाते थे, मगर उलमा वही बने जिनको अल्लाह ने अता किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, मैं तो तकसीम करने वाला हूँ, बांटने वाला हूँ, देने अल्लाह देता है, जिसको जितना चाहे इल्म में से दे दिया। लंबी तशरीह नहीं कर सकता। नंबर 27, दुनिया व आखिरत की भलाई की दुआ। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ हमारे रब, तू हमको दुनिया में अच्छाई दे, खैर दे, और आखिरत में भी अच्छाई खैर दे, और तू हमको जहन्नम के अजाब से बचा। अपने मालिक से दुआ करना है, दुनिया का भी खैर चाहिए, मोहताज हैं, ये सामने का खैर, और आखिरत में खैर दे जो बाद में आने वाला है। दुनिया की भलाई की दुआ, आखिरत की भलाई की दुआ, और जहन्नम के अजाब से बचा, आखिरत की भलाई में वो भी शामिल है, लेकिन अल्लाह ने उसको वजाहत के साथ हाईलाइट करके सिखाया। और ये भी दुआ करो तो हमको जहन्नम के अजाब से बचा। तैयारी है ये, जहन्नम के अजाब से नजात की फिक्र दुनिया में करना, कसरत से पढ़ना चाहिए। नंबर 28, वालिदैन के लिए दुआ। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सूरह इसरा में अल्लाह ने अदब सिखाया है। सिर्फ खिदमत करना काफ़ी नहीं है वालिदैन की, वो दुआ के मोहताज हैं, खुसूसन अपने बुढ़ापे में और अपनी मौत के बाद। और कल हम भी बुढ़ापे को पहुँचेंगे, या हम भी दुनिया से चले जाएंगे, तो हम भी मोहताज होंगे। अगर अल्लाह ने बख्श भी दिया तो भी दर्जात की बुलंदी के लिए हम मोहताज हैं। जितना बुलंद मर्तबा मिल जाए उतना खैर होगा। ऐ मेरे रब, तू उन दोनों पर रहम फरमा, जिस तरह उन दोनों ने मेरी तरबियत की इस हाल में कि मैं छोटा था, कितने प्यार से पाल, नाक बह रही तो नाक भी पोंछ देते, अपने ऊपर पेशाब कर दिया वो भी बर्दाश्त कर लेते, मुंह का निवाला छीन लिया माफ है, 2-4 तमाचे बच्चे ने लगा दिए सब माफ है, रात भर सोने नहीं दिया माफ है, सब खिदमत फ्री, सब। बुढ़ापे में 2-4 बार बूढ़े बीमार बाप ने बोला तो बर्दाश्त नहीं। मोहताज होते हैं, कमजोरी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, वो नहीं चाहते कि बड़बड़ाएं, बीमारी, उनके पास हिम्मत नहीं होती। कल जिस बच्चे पर हुकूमत करते थे, आज उस बच्चे को बोलने की हिम्मत नहीं होती, बेटा कुर्सी से उठ जा मैं बैठूंगा, नहीं होती हिम्मत। बेटा दुकान से सामान ला, नहीं होती हिम्मत, चाहते हैं, डरते हैं। और ख़ास तौर से जब बच्चे के अखलाक बुरे हों, कहीं बुरा न लग जाए, आंसू बहा के दुनिया से चले जाते हैं। कितनी औलाद अपने माँ बाप की कातिल होती है, शऊर नहीं होता। रहम की दुआ करें, जब तक हैं, बूढ़े हो गए तभी माँ बाप के लिए दुआ करें, नहीं करेंगे आप अपना खसारा करेंगे। दुआ करने वाला है अल्लाह की इबादत करता है, दुआ करने वाला अजर पाता है, नहीं तो चले जाएंगे। नंबर 29, तौबा की दुआ। ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। नहीं है कोई हक माबूद मगर तू ही, पाकी हो तेरी, यकीन मैं गुनाह करने वालों में से हूँ। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में अल्लाह से तौबा की, इसके ज़रिए अल्लाह ताला ने बख्श दिया, नजात दी। हम भी अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह हमको भी नजात देगा। आखिरी 30 नंबर, मग़फ़िरत, रहमत, हिदायत, आफ़ियत और रिज़्क़ की दुआ। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। या अल्लाह तू मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, और मुझे हिदायत दे, और मुझे आफ़ियत दे, और मुझे रिज़्क़ दे। मग़फ़िरत की दुआ, रहमत की दुआ, हिदायत की दुआ, आफ़ियत की दुआ, रिज़्क़ की दुआ। दुनिया में भी रहमत, आफ़ियत और रिज़्क़, आखिरत में भी आफ़ियत और रिज़्क़, सब। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 मुस्लिम को सिखाते, सही मुस्लिम में जो इस्लाम कबूल करता है उसको सलात और ये दुआ सिखाते थे, बहुत जामे है।
दुनिया आखिरत सब खैर है। अल्लाह ताला आलम व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।